स्विचिंग का अगेन जस्ट टू रिपीट कि स्विचिंग का कोई डेडिकेटेड आपका एग्जाम नहीं है। पहले आपके सीसीएनपी स्विच करके एक एग्जाम होता था, वो हम कवर करते थे। बट एट द मोमेंट स्विचिंग का कोई ऐसा डेडिकेटेड आपका एग्जाम नहीं है। स्विचिंग बेसिकली आपकी थोड़ी सी स्विचिंग आपके सीसीएनए में है, देन उसके बाद आपके स्विचिंग का जो कंटेंट है वो आपके एनकोर में आता है, और आपके जो सीसीआई लैब एग्जाम में है वो आता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको बेसिक स्विचिंग का आइडिया ऑलरेडी रहेगा। जो सीसीएनए लेवल पे आपकी जो स्विचिंग होती है, जैसे विलैंस, ट्रंक, ये सब चीजों का आपको ऑलरेडी आइडिया रहे। बेसिक स्विचिंग का आपको आइडिया रहना चाहिए। डिटेल में बाकी स्विचिंग का कंटेंट हम कवर करेंगे। मैं ये थोड़ा सा मानते हुए चलूंगा कि आपको एटलीस्ट बेसिक स्विचिंग का आइडिया है। एटलीस्ट आपका जो सीसीएनए स्विचिंग आपने कर रखा है, एटलीस्ट आपको वो थोड़ा सा मेमोराइज रहे। बाकी हम जब कंटेंट अपना डिटेल में कवर करेंगे तो वहां पे होगा ही होगा एनीवे। तो स्विचिंग का जो हमारा कंटेंट है वो आपके एनकोर एग्जाम, जो सिस्को का एंटरप्राइज कोर एग्जाम है, एंटरप्राइज कोर एग्जाम, एंटरप्राइज नेटवर्क कोर टेक्नोलॉजीज, एक तो इस एग्जाम में कवर होता है, और एक इनका जो लैब एग्जाम आता है सिस्को का, उसमें आपके स्विचिंग का कंटेंट कवर होता है। राइट, तो पहले तो आपका यहाँ पे अगर मैं आपको ब्रीफ करूं, जो एनकोर एग्जाम है उस एनकोर एग्जाम में आपका राउटिंग, स्विचिंग और आपकी कई सारी चीजें कवर्ड होती हैं। अभी हमारा जो फोकस है वो फोकस आपका केवल और केवल स्विचिंग वाले पार्ट पे रहेगा। तो एनकोर एग्जाम आपके इन टोटल 6 चीजों के बारे में, 6 आपके टोटल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपकी नॉलेज को चेक करता है। और अगर आप एंटरप्राइज लैब एग्जाम की बात करोगे तो वहां पे आपके 5 पार्ट में आपका ये चीजें, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। लैब एग्जाम मतलब जो आपका सिस्को का जो लैब एग्जाम है सीसीआई का, ये वो है। इसमें अगर आप रिव्यू एग्जाम टॉपिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे कि आपका एग्जैक्टली क्या कंटेंट है जिस पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 पार्ट में आपको एनकोर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आपको 5 पार्ट में, टोटल 5 पार्ट्स में आपको जो लैब एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे अब आपका जो स्विचिंग का कंटेंट है वो मिक्स में है। ठीक है, काफी यहाँ पे मिक्सचर में है, कहीं कुछ मिलेगा, तो आप ध्यान से देखोगे। जैसे आर्किटेक्चर जो आपके 15% का आपका ओवरऑल कंटेंट कवर करता है, ये जो आपका आर्किटेक्चर है इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे पहला जो सेक्शन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट डिजाइन प्रिंसिपल यूज्ड इन एंटरप्राइज नेटवर्क, 2 tier डिजाइन, 3 tier डिजाइन, फैब्रिक एंड क्लाउड, हाई अवेलेबिलिटी सच एज FHR PSSO, ये आपके स्विचिंग का कंटेंट है। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे। ये आपका एक स्विचिंग का कंटेंट हो गया। डिस्क्राइब द वायरलेस नेटवर्क प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स हम कवर नहीं करेंगे, ये वायरलेस का पार्ट है। एनकोर जो हमारा है वो सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रिटर्न की तरह काम करता है, और यही एनकोर एग्जाम आपके सीसीआई एंटरप्राइज वायरलेस के लिए भी आपके रिटर्न एग्जाम की तरह काम करता है। इसीलिए आपको यहाँ पे वायरलेस के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट सिंस हम स्विचिंग कवर कर रहे हैं, वायरलेस वाले पार्ट पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्विचिंग, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्विचिंग, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्विचिंग, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। मतलब ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले सेक्शन में केवल क्या कवर होगा, 1.1, और आखिरी में आपके पास आ जाएगा 1.6, जहां पे यहाँ पे आपको डिस्क्राइब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्विचिंग मैकेनिज्म सच एज फॉर एग्जांपल सेफ कैम, टी कैम, ये सब चीजें। तो ये मतलब स्विचिंग का पार्ट है, तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो पहले सेक्शन में इतना स्विचिंग का पार्ट है, एंड देन आपका इतना स्विचिंग का पार्ट है, ये हमारा कवर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड सेक्शन में स्विचिंग का कुछ भी टॉपिक नहीं है। वर्चुअलाइजेशन, ये सब चीजें, वर्चुअलाइजेशन में आपके वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाइड डेटा पाथ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, VRF, GRE, लिस्प, VXLAN, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। राइट, ये स्विचिंग का पार्ट नहीं है, तो इसको हम फिलहाल स्विचिंग के कंटेंट में कवर नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको स्विचिंग का थोड़ा सा पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रबल शूट स्टैटिक एंड डायनेमिक .1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, मतलब आपको .1q स्टैटिक और DTP को यूज करते हुए कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। ईथर चैनल, STP, MSTP, और कुछ आपके STP इनहेंसमेंट मैकेनिज्म, मतलब ये आपके स्विचिंग का पार्ट रहेगा। तो 3.1 में हमारा स्विचिंग रहेगा, ये हम कवर करेंगे। 3.2, 3.3 आपके राउटिंग और आपके वायरलेस पे फोकस करता है, कवर नहीं करेंगे। 3.4 आपका जो है NAT, PAT, HSRP, VRRP कवर करेंगे, ये हमारे स्विचिंग का पार्ट है, ये हम अपने स्विचिंग के पार्ट में कवर करने वाले हैं। उसके बाद इंटरसेप्ट, ये सब NTP, PTP, ये सब चीजें बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें डिस्कस करेंगे कि स्विचिंग में क्या कवर होगा। स्विचिंग में आपका जैसे 3.4C, ये वाला पार्ट आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 में बात करें तो 3.1 कवर हो जाएगा,
उसके बाद हमारे पास 3.4C जो हमारा पार्ट है ये आपका कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप नेटवर्क एश्योरेंस में जाओगे, यहाँ पे आपकी जैसे टेक्नोलॉजी सच एज फॉर एग्जांपल स्पैन, आर स्पैन, ER स्पैन, ये हमारे स्विचिंग के कंटेंट में आएगा, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 में द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कवर इन स्विचिंग इज दिस वन। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर, रिमोट स्पैन एंड एनकैप्सुलेटेड रिमोट स्पैन, ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी में कुछ है नहीं स्विचिंग का। सिक्योरिटी में हमारे पास स्विचिंग का क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। सिक्योरिटी में हमारे पास आएगा लेयर 2 सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक। लेयर 2 सिक्योरिटी में जैसे आपका DHCP स्नूपिंग, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन, IP सोर्स गार्ड, ये जो लेयर 2 सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं ये हमारे इस सिक्योरिटी के कंटेंट में कवर होंगे। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो है, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है सिक्योरिटी के टॉपिक्स आपके, ये वो मेंशन नहीं है जो मैंने आपको बताया। लेयर 2 सिक्योरिटी के टॉपिक्स हमारे यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो हैं, वो हम एक्चुअल में यहाँ पे कवर करेंगे। और ऑटोमेशन से हमें कोई मतलब है नहीं, ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग आपके हमारे इस स्विचिंग के करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो आप नोटिस करोगे कि बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा कंटेंट है हमारे स्विचिंग का, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें हमें स्विचिंग में कवर करनी है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है कि स्विचिंग का क्या हम कवर करेंगे, तो आप ये लैब एग्जाम वाले पे जाना, और ये है वो स्विचिंग का पार्ट जो हम कवर करेंगे। ये रहा स्विच्ड कैंपस, स्विच एडमिनिस्ट्रेशन, लेयर 2 प्रोटोकॉल, विलैन, विलैन में आपका ट्रंक एंड एवरीथिंग सब आ जाएगा, ईथर चैनल एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये 5 पार्ट हैं, ये टोटल आपके स्विच्ड कैंपस में ये आपके 5 पार्ट हैं। स्विच एडमिनिस्ट्रेशन, लेयर 2 प्रोटोकॉल, विलैन टेक्नोलॉजी, ईथर चैनल, स्पैनिंग ट्री। दिस इज अवर स्विचिंग। ये हमारा बेसिक स्विचिंग का कंटेंट रहेगा, मतलब दिस इज व्हाट वी विल गो थ्रू, दिस इज व्हाट वी विल कवर इन डिटेल एज अ पार्ट ऑफ अवर स्विचिंग करिकुलम। उसके बाद राउटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, EIGRP से कोई मतलब नहीं है, OSPF से कोई मतलब नहीं है, BGP से कोई मतलब नहीं है, मल्टीकास्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ये सारे राउटिंग का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज में जब हम बात करेंगे, ये रहे स्विच सिक्योरिटी फीचर्स, लेयर 2 सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन IPv6 एक फर्स्ट हॉप सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे देखो कहीं लिखा है IPv6 फर्स्ट हॉप सिक्योरिटी, ये रहा। ये आपके IPv6 इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फीचर आपके वो फीचर्स होते हैं जो हम स्विचेस पे अप्लाई करते हैं, तो ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ये भी हम यहाँ पे इनफैक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो स्विचिंग के पार्ट में आपका फिर ये आ जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी वाला, ये वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद QoS सब कुछ नहीं, QoS कुछ नहीं कवर करना, ये हमारे अभी स्विचिंग का पार्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास HSRP VRRP आ जाएगा, रिडंडेंसी यूजिंग IPv6 HA ये आ जाएगा हमारे स्विचिंग के अंडर में, ये हम कवर करेंगे, ये हमारे स्विचिंग का पार्ट है, ये हम कवर करेंगे। और स्पैन, R स्पैन, ER स्पैन, ये हमारा स्विचिंग का पार्ट रहे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर वही बात अगेन, इसमें भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट हमारा स्विचिंग का रहेगा जो हमें यहाँ पे ओवरऑल कवर करना है। दोनों ही आप एनकोर और जो आपका CCI एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन 1.1, ये आप इन दोनों को रेफर करते हुए आप इसको और आप इसको रेफर करते हुए आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्विचिंग का कितना कंटेंट हमारा कवर होगा। बहुत लिमिटेड अमाउंट में स्विचिंग है, थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, SD-WAN, SD एक्सेस, तो स्विचिंग का ओवरऑल कंटेंट वैसे भी आपका काफी कम है। तो जो कंटेंट हमारे स्विचिंग में कवर होगा वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट ही कवर होगा। हार्डली आप मानते हुए चलो, अगर हम क्लासेस वाइज बात करें तो आप ये हार्डली मानते हुए चलो कि आपके ये लगभग 40 आवर्स का आपका जो कंटेंट है ये रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स का आपका ये कंटेंट रहेगा। 40 आवर्स में हम अपनी स्विचिंग और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। इसके लिए कुछ PPTs हैं, ठीक है, PPTs हम यूज करेंगे, बुक हैं, बुक जो आपके अभी हम डिस्कस करते हैं बुक वगैरह के बारे में, तो PPTs को यूज करते हुए हम अपने इस स्विचिंग के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आप मानते हुए चलो कि आपका ये बहुत ज्यादा नहीं है इसमें स्लाइड्स, अगर हम बात करें केवल 150-160 स्लाइड्स ही हैं, इतने में ही आपका स्विचिंग पूरा हमारे कंटेंट के हिसाब से पूरा फिनिश हो जाएगा। एनकोर की जो हमारी बुक है अभी हम उसमें देखते हैं कितना पार्ट आपकी स्विचिंग का है। एनकोर के टॉपिक जो हमने डिस्कस करे वो आप एनकोर की ऑफिशियल बुक से कवर कर लेना, CCI की कोई बुक आती नहीं है, CCI की कोई ऑफिशियल बुक है नहीं एक्चुअल में,
तो ये वाला पार्ट कवर करने के लिए भी आप एनकोर की जो आपकी ऑफिशियल बुक है उसी पे डिपेंडेंट रहोगे। अदरवाइज आप पुरानी सीसीएनपी स्विच की जो बुक आती है, आप पुरानी सीसीएनपी स्विच की बुक को आप डाउनलोड करके आप वहां से अपने रिलेवेंट टॉपिक्स को स्विचिंग के कवर कर सकते हो। सीसीआई की डेडिकेटेड कोई सच एज आपकी बुक नहीं है। तो एनकोर की जो ऑफिशियल बुक है, जो आपके एनकोर की एंटरप्राइज कोर की जो आपकी ऑफिशियल बुक है, इसको पढ़ते हुए आपको अपने स्विचिंग के पूरे कंटेंट को कवर करना रहेगा। स्विचिंग का जो कंटेंट आपका कवर रहेगा वो आपके एनकोर एंटरप्राइज कोर की जो ऑफिशियल बुक है वहां से आपको कवर करना है। एंटरप्राइज की ये जो लैब एग्जाम की कोई ऑफिशियल बुक आती नहीं है, इट इज जस्ट दीज टॉपिक्स आर एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, तो इनको आपको प्रिपेयर करना रहता है। ये सारे टॉपिक आपको उस एनकोर की बुक में मिल जाएंगे। लेट मी शो यू क्विकली। एनकोर की बुक में आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से आपकी वो दिखाई देगी। यहां पे ये रहा आपका लेयर 2, इतना ही है, इतना ही आपको कवर करना है। लेयर 2 आपको यहां पे विलेन एंड ट्रंक्स का टॉपिक मिल जाएगा, उसके बाद आपको एसटीपी का टॉपिक मिल जाएगा, उसके बाद आपको एडवांस एसटीपी, एमएसटीपी, ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में इन्होंने सेफ एंड एवरीथिंग के बारे में बता रखा है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से हम इनको एक्चुअल में कवर करेंगे। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये आपके स्विचिंग के कंटेंट पर रहेगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे आपको ये चैप्टर नंबर 15 में आपको यहाँ पे एचएसआरपी के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में आपको एचएसआरपी, वीआरआरपी वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और तो कुछ बचा नहीं इसमें। चैप्टर 16, 17, 18 में आपको यहाँ पे बताया जाएगा आर्किटेक्चर के बारे में। 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, एक्सेस लेयर, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है, वो आपको चैप्टर नंबर 22 से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फैब्रिक टेक्नोलॉजी में एसडी वैन, एसडी एक्सेस से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। उसके बाद सिक्योरिटी में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लेयर 2 सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं, इसमें तो खैर नहीं है, आई गेस इसमें नहीं मेंशन है, बट जो आपके लेयर 2 सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ से कवर करने रहेंगे। लेयर 2 सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ से कवर करने रहेंगे। तो लेयर 2 सिक्योरिटी के टॉपिक्स आपको जो, जैसे आपका डीएचसीपी, स्नूपिंग, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, वो सब चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। बट फिर भी आप इसमें से लगभग मेजर अपने कंटेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आपका फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा आर्किटेक्चर में आपकी जो फैब्रिक, सॉरी एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, जहां पे आपका 3 टियर 2 टियर डिजाइन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो एक तो ये बुक है, इस बुक से आप एक अपना जो एनकोर के टॉपिक्स हैं, मतलब जो आपके स्विचिंग के टॉपिक्स हैं, एक तो आप यहां से कवर करोगे। और जो थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें जो आपकी रह जाएंगी, जिन चीजों का डिस्कशन आपके उस बुक में नहीं है, उसके लिए आप कवर कर सकते हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो पुरानी जो अपनी सीसीएनपी स्विच की जो बुक होती थी, आप उसको यूज कर सकते हो। जो सीसीएनपी स्विच की बुक है उसमें आप जो, ये रही सीसीएनपी स्विचिंग की बुक, ऑलरेडी आपके पोर्टल पे आपको दोनों बुक मिल जाएंगी। जो आपका ट्रेनोनिक का पोर्टल है जहां से आपने क्लास ज्वाइन करी हुई है, वहीं पे आपको मिल जाएगी। ये पुरानी सीसीएनपी स्विच की बुक है। यहाँ पे आप चैप्टर 1 में जैसे डिजाइन, कैंपस कैसे डिजाइन होता है, डिजाइन के बारे में 2 टियर 3 टियर, ये सब आप यहाँ से कवर कर सकते हो। स्विच ऑपरेशन, स्विच के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एड्रेस लर्निंग, फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग डिसीजन, वो सब यहाँ से कवर कर सकते हो। उसके बाद स्विच पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। मैं नहीं करा कि सारे कवर करने, जो रिलेवेंट टॉपिक हैं आप फाइंड आउट करो कि आपके इस बुक में आपके क्या रिलेवेंट टॉपिक हैं। विलाइन एंड ट्रंक्स पढ़ना, वीटीपी हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है, तो आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वीटीपी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अवर कंटेंट, तो वीटीपी अब हमें कवर नहीं करना है, राइट। तो जैसे आपको इस चैप्टर को कवर नहीं करना है। वर्किंग विद रिडंडेंट लिंक्स में आपके पास आ जाएगा एसटीपी, ईथर चैनल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मॉनिटरिंग के टूल्स कुछ आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे एफएचआरपी आ जाएगा, एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी आ जाएगा। तो मतलब ये जो आपकी बुक है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के टॉपिक्स, ये डीएचसीपी, स्नूपिंग, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, आईपी सोर्स गार्ड, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप एक्चुअल में सीसीएनपी स्विच की जो आपकी बुक है, यहाँ से आप एक्चुअल में जो रिमेनिंग बचे कुछ टॉपिक्स हैं आप उनको कवर कर सकते हो। अगेन इस बुक को पूरा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं केवल आप उन रिलेवेंट टॉपिक्स को ही आप कवर अप करोगे।
दो बुक को आपको रेफर करना पड़ेगा हमारे कंटेंट को कवर करने के लिए। आपको एक तो एनकोर की बुक है जो ऑफिशियल, आपको उस एनकोर की बुक को कवर करना पड़ेगा, एनकोर की बुक को आपको रेफर करना पड़ेगा, और आपकी जो CCNP की जो आपकी पुरानी जो आपके उसकी बुक थी आपको इसको रेफर करना पड़ेगा। दो चीजें आपकी यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे दिस इज द कंटेंट जो हम कवर करेंगे। ये जो हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट हमारा इस तरीके से कवर होगा। ऑफिशियल दो मतलब चीजें हम कवर करेंगे। अच्छा, अब जब ये कवर हो जाएगा, जब आपके स्विचिंग का कंटेंट कवर हो जाएगा, आप मानते हुए चलो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली, मैं लेते हुए चलता हूं टोटल अगर मैं बात करूं, तो स्विचिंग के कंटेंट को कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली आपको वही सेम 35 to 40 आवर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको लगने वाले हैं। उसके बाद जब आपका स्विचिंग का कंटेंट डन हो जाएगा, जब आपका स्विचिंग का हमारा जो बेस कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है, वो डन हो जाएगा, उसके बाद ये जो एडिशनल टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे आर्किटेक्चर में, स्विचिंग के बाद जैसे आर्किटेक्चर में जो टॉपिक हम कवर कर सकते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग में, मतलब यहाँ पे ऑन इस पे जो हम कवर कर सकते हैं वो हम आपके कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वायरलेस नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं आपको SD-WAN SD एक्सेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, क्योंकि आपको उतना ही चाहिए फिलहाल के लिए। जब आप बाद में CCI की लैब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके डिटेल में SD एक्सेस और SD-WAN एनीवे कराया जाता है। SD-WAN का डेडिकेटेड कोर्स है, SD एक्सेस का डेडिकेटेड कोर्स है, जो आपके CCI इंटरप्राइज में एनीवे रहता ही है। तो यहाँ पे आपको एनकोर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल आपको जो है बेसिक थियरी आनी चाहिए कि SD-WAN क्या है और SD एक्सेस क्या है। तो एक मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे सकता हूं मैं इसका। क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो थ्योरी है वो हमें कवर करनी है, तो मैं आपको इसका क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो थ्योरेटिकल टॉपिक है मैं आपको वो कवर करा सकता हूं, क्योंकि जब आप CCI एंटरप्राइज के जब राउटिंग सेक्शन में आते हो तो वहां पे आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस की लैब कराई जाती है। ये रही। as a part of our content of Encore, we are not expected to know about the practical part of these. Explain का मतलब explain, configure नहीं। तो they will not ask you any questions in the exam to configure anything regarding like SD-WAN, SD access और quality of service। ये तो चलो क्वालिटी ऑफ सर्विस की आप कन्फिगरेशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बट दिस इज एनीवे कवर्ड इन द एंटरप्राइज लैब एग्जाम। तो वो ट्रेनिंग अलग है, वो ट्रेनिंग आपकी अलग ही है। एंटरप्राइज की लैब एग्जाम की जो ट्रेनिंग है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लैब एग्जाम ट्रेनिंग जो आपके पास है इसमें आपकी बहुत सारी चीजें कवर्ड होती हैं, बट ये जो हम कवर कर रहे हैं मतलब अब मतलब एक दो क्लासेस में मैं आपको, एक क्लास दो क्लास में मैं आपको SD-WAN का, SD एक्सेस का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, एक क्लास में मैं आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ के जो कवर कराए जा सकते हैं वो मैं आपको कवर करके दे दूंगा। वर्चुअलाइजेशन हम जैसे अब GRE हो गया, VRF हो गया, ये आपके स्पेसिफिकली CCI के टॉपिक में कवर्ड होता है। ठीक है, लिस्प VXLAN आपके SD एक्सेस में कवर होता है। ये रहा, आप यहाँ पे देखो लिस्प और VXLAN की जब आप बात करते हो, ये रहा VXLAN और लिस्प एंड एवरीथिंग। तो ये टॉपिक आपके ऑलरेडी CCI के जब आप लैब एग्जाम, जब आप CCI के इस मॉड्यूल पे जाते हो तो यहाँ पे आपका कवर होता है। या जब हम अपने कंटेंट में जब हम SD एक्सेस की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे जब हम अपने इनकोर के टॉपिक में SD एक्सेस की बात कर रहे होंगे तो वहीं पे मैं आपको लिस्प और VXLAN का यूज केस बता दूंगा। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, हाइपरवाइजर 15 मिनट 20 मिनट लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, ज्यादा आधे घंटे ले लो चलो, ये हम कवर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप जाओगे तो जो मॉनिटर, ये तो राउटिंग तो खैर आपके राउटिंग में कवर होगा, वायरलेस में कवर करना नहीं है। यहाँ पे जैसे नेट आपके राउटिंग में कवर हो जाता है, NTP, प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल, मल्टीकास्ट आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी ये रहा मल्टीकास्ट आपके एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये रहा एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीकास्ट, ये रहा मल्टीकास्ट पूरा थ्योरी प्लस लैब के साथ। तो आप देखोगे कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके ओवरलैपिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई देंगे। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि इसको हम अभी एट द मोमेंट स्विचिंग के साथ कवर करें, इसको हम आखिरी में ही कवर करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने हो सकता है राउटिंग ऑलरेडी कवर कर लिया हो। अगर आप में से किसी ने राउटिंग ऑलरेडी कवर कर लिया तो दे ऑलरेडी नो अबाउट मल्टीकास्ट, दे डोंट नीड दिस, एक्चुअली दे डोंट नीड टू नो अबाउट दिस। तो दे कैन लीव, दे कैन मतलब दे कैन लीव दीज थिंग्स। तो जब हमारा स्विचिंग का कंटेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बेसिक टॉपिक सच एज फॉर एग्जांपल ये हो गया SNMP, सिस्लॉग, नेटफ्लो, SLA, ये सब चीजें हम यहाँ पे इनफैक्ट डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब जो एडिशनल टॉपिक्स हैं इन एडिशनल टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
एडिशनल टॉपिक सच एज जो कराए जा सकते होंगे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एसएनएमपी, सिसलॉग, एनटीपी, पीटीपी, ये सब आपके कराए जा सकते हैं। सिक्योरिटी में जैसे लेयर 2 सिक्योरिटी हो गया, एसीएल हो गया, कंट्रोल प्लेन प्रोटेक्शन हो गया, ये सब आपका कराया जा सकता है। जितने टॉपिक आपके क्लासरूम ट्रेनिंग में डिलीवर किए जा सकते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। उसके बाद जो आपके टॉपिक बचे, जैसे आपकी वायरलेस हो गया, जैसे आपकी ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया, ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग हो गया, वायरलेस हो गया, वर्चुअलाइजेशन के हियर एंड देयर कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनका जितना मेरे को आइडिया है, जितना मेरे को पता है, इनका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस, आपको रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। आप क्योंकि इस वायरलेस को कवर करने के लिए आपको सीसीएनए वायरलेस आना चाहिए। कहाँ गया वायरलेस? ये वाला, ये वायरलेस हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे जो वायरलेस का पार्ट आता है, इसको आपको पता करने के लिए, इसको आने के लिए आपको सीसीएनए वायरलेस के जो आपके जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर सीसीएनए के कंटेंट में है, आपको पहले उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो देयर इज अ वीडियो कोर्स, उस वीडियो कोर्स में आपके सीसीएनए वायरलेस और सीसीएनपी वायरलेस के आपके सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। उस वीडियो एक्सेस का, उस वीडियो कोर्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा। आप उससे गो थ्रू करते हुए इन एडिशनल टॉपिक्स को कवर करोगे, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर नॉट देयर इन अवर लैब एग्जाम। ये टॉपिक केवल एनकोर में है। वी एक्सपेक्ट अ फ्यू क्वेश्चंस इन एनकोर इन द रिटन एग्जाम अबाउट दीज वायरलेस टॉपिक्स, बट दीज टॉपिक्स आर नॉट देयर इन द लैब एग्जाम। ये टॉपिक्स आपके लैब एग्जाम में नहीं आते। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये जो वायरलेस हो गया फॉर एग्जांपल, या ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग हो गया फॉर एग्जांपल, या जो आपका सिक्योरिटी के आपके जो टॉपिक, ये वेब ऑथ, ये सब, ये जो आपके पास हो गया, नेक्स्ट जेन सिक्योरिटी, सब नहीं आता। ये सब आपके इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। ये आपके केवल और केवल एनकोर में ही आता है। तो जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे वायरलेस हो गया, सिक्योरिटी हो गया फॉर एग्जाम्पल, थ्रेट डिफेंस, एंडपॉइंट सिक्योरिटी, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, ट्रस्टसेक, मैकसेक, ये सब चीजें आपकी जो है वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में, वीडियो एक्सेस में, वीडियो कोर्स के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप उनसे गो थ्रू हो सकते हो। वीडियो क्लासेस जो आपके पास हैं वो आप उनको रिफर करने के बाद जो आपके Q&As हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, एंड देन यू कैन इधर ड्रॉप एन ईमेल कि भाई आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना है, देन दे विल अरेंज अ सेशन विद द ट्रेनर, और मे बी इफ पॉसिबल in the mail itself the problem can be resolved. तो फिलहाल हमारा कंटेंट क्या होगा? फिलहाल हमारा कंटेंट होगा स्विचिंग कवर करने के बाद जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, एडिशनल टॉपिक्स सच एज मॉनिटरिंग टूल्स, मॉनिटरिंग मतलब एसएनएमपी, सिसलॉग, एनटीपी, ये सब चीजें जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम कवर करेंगे अपने जो टॉपिक सच एज, मैं आपको SD-WAN SDAccess का एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। ठीक है, बिकॉज वो कराया जा सकता है। SD-WAN SDAccess का जब मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा तो वहां पे आपका ये लिस्ट VXLAN ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बाकी ये इसका मैं आपको वर्चुअलाइजेशन का एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा क्योंकि ये कराया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा क्योंकि ये कराया जा सकता है। ये सब हम एट दी वेरी एंड आपका कवर कर सकते हैं। जिनको केवल स्विचिंग करनी है वो स्विचिंग करने के बाद दे कैन लीव, और जिनको बाकी के टॉपिक भी कवर करने हैं दे कैन एक्चुअली गो थ्रू द रिमेनिंग टॉपिक्स। ऐसा ये अप्रोच पे हम अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर करेंगे। बताओ क्वेरीज आपकी कुछ है? हम जो कंटेंट कवर करेंगे वो हमारा कंटेंट होगा सबसे पहले CCNP स्विचिंग का, मतलब स्विचिंग का कंटेंट एक बार कवर होगा। स्विचिंग एवरीथिंग, CCNP CCI स्विचिंग, मतलब स्विचिंग खत्म होने के बाद आपको स्विचिंग दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी CCI के लिए। तो स्विचिंग विल बी डन, स्विचिंग कंप्लीट हो जाएगा। स्विचिंग डन होने के बाद हम बात करेंगे एडिशनल टॉपिक्स की। एडिशनल टॉपिक्स सच एज SNMP, सिसलॉग, NTP, PTP, स्पैन, RSPAN, डिबग, कंडीशनल डिबग, जितने भी एडिशनल टॉपिक हैं, छोटे मोटे जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब वो एडिशनल टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आपका जो एनकोर का करिकुलम है वो मेरे एंड से फिनिश मान लिया जाएगा। 3 चीजें फिर भी रह जाएंगी, ओवरऑल 3 चीजें आपकी फिर भी रह जाएंगी एनकोर के कंटेंट में। आपके पास रह जाएगी वायरलेस के इन फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको CCNA वायरलेस के आपको पहले 4 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। ये रहे। उसके बाद आपके पास रहेगा सिक्योरिटी के फॉर एग्जांपल आपके इन 2 चैप्टर की प्रॉपर नॉलेज के लिए आपको पहले अपने CCNA के जो सिक्योरिटी के जो कुछ चैप्टर्स हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। हालांकि इसका कुछ टॉपिक आपके एनकोर में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। उसके बाद बचा आपकी ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के 1, 2, 3 और 3 चैप्टर हैं वैसे CCNA में जो आपके हैं वो आपको गो थ्रू करने हैं। उसके बाद आपको ये जो 1, 2 यहाँ पे जो आपके CCNA में जो आपके 1, 2, 3, 4 चैप्टर आपके ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग के हैं, पहले आपको ये कवर करने हैं।
तब जाके आपको इसके जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के आपके जो 1-2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर ये तो मैं करा दूंगा, वर्चुअलाइजेशन तो मैं करा दूंगा, बट बचे हुए जो 2 चैप्टर्स हैं इनके लिए आपको थोड़ा बेसिक फाउंडेशन नॉलेज ऑलरेडी रहेगी। वैसे भी एनीवे ये आपके डेवनेट नेटवर्क ऑटोमेशन वाले आपका एन ऑटो करके, एंटरप्राइज ऑटोमेशन एन ऑटो करके एक आपका डेडिकेटेड ये वो है कंटेंट है, उसमें आपका कवर होता है। तो 3 चीजें फिर भी रह जाएंगी। हमारा कंटेंट होगा एनकोर माइनस वायरलेस माइनस सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक जो हम कवर नहीं करा सकते, माइनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। We will start from switching. When switching is done, then we will touch all these additional topics. जो describe है वो describe from the Encore point of view, और जो configure है वो configure। जैसे Encore में SD-WAN SDA का केवल describe है। अब यहाँ पे देखो Encore की बुक है, Encore की बुक में आपके पास एक टॉपिक यहाँ पे आपके पास आता है, ये रहा आपका आर्किटेक्चर में फैब्रिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको दिखाया गया है SD-WAN और SD एक्सेस, थियरी है, डिस्क्राइब है, लैब नहीं है, तो थियरी कर लेंगे, कवर कर लेंगे। सर सीसीआई में प्रैक्टिकल लैब्स में SD-WAN का कुछ नहीं है क्या? है बिल्कुल है, SD-WAN SD एक्सेस बिल्कुल है, दोनों है। सीसीआई में अगर आप बात करोगे तो SD-WAN SD एक्सेस दोनों का प्रॉपर प्रैक्टिकल लैब एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल है भी। ये रहा सेक्शन 2 पूरा का पूरा इसी पे फोकस है, 25% का कंटेंट है, 25% है SD-WAN और SD एक्सेस। और SDN जो आप कह रहे हो एनकोर का, वो मतलब आप थ्योरेटिकल मिस कर रहे हो, आप कह रहे हो प्रैक्टिकल विल डू। हाँ प्रैक्टिकल नहीं, SDN जो हमारे पास है, SDN मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में हम SDN वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे कंटेंट में क्या फोकस करना है हमें, SD-WAN और SD एक्सेस। तो SD-WAN और SD एक्सेस की मैं आपको थ्योरी बता दूंगा एनकोर में, लेकिन लैब के लिए, मतलब लैब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए आपको ये जो एंटरप्राइज का जो कंटेंट है ये गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज इनकोर एग्जाम में लैब नहीं है SD-WAN की, SD एक्सेस की, केवल थ्योरी है। इसका SD-WAN का डेडिकेटेड कोर्स होता है, SD एक्सेस का डेडिकेटेड कोर्स होता है, जो आपके एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लैब एग्जाम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब आप वो 2 कोर्स कवर करोगे सेपरेटली, पैरेलली, जैसा भी कवर करोगे, आपको उस एनकोर के उस SDN टॉपिक का पूरा आइडिया लग जाएगा। सर बट हम लोग तो जैसे एनरोल कर रहे हैं फॉर CCI इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें सब कवर होगा ना ये, मतलब आप अलग अलग करके बता रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग केवल एनकोर के लिए हैं, तो उनको ये कवर नहीं होगा, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। Okay, those who have enrolled for CCI infrastructure, they don't need to worry, right? Everything will be covered for them. Everything will be covered as per this blueprint 1.1 जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। It includes all the Encore topic, excluding wireless, security, नहीं, केवल वायरलेस बस। Okay. बाकी सब है। अरे ये रहा ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग, ये रहा सबसे लास्ट में, इसमें है ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग, बट ये सर आप ये सिर्फ कह रहे हो ना, इसके लिए आप कुछ लैब्स दोगे, वो असाइन करोगे, वो सिर्फ आप एनकोर के लिए कह रहे हो, दोज हु हैव जॉइंड फॉर एनकोर, या फिर जिन्होंने सीसीआई के लिए ज्वाइन किया उनको भी वो लैब से ही गो थ्रू करना है, एंड यू विल नॉट डिस्कस इन क्लास? नहीं, देखो एंटरप्राइज जब आप ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग की बात करते हो, इसमें आप ध्यान से देखो, प्रोग्रामेबिलिटी, एपीआई, वी मैनेज एपीआई, डीएनएस सेंटर एपीआई, जब आप SD-WAN कवर करते हो ना, तो ये टॉपिक वहीं खत्म हो जाते हैं। जब आप SD एक्सेस कवर करते हो तो टॉपिक वहीं खत्म हो जाते हैं, यहां तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। SD-WAN का जो आप कंटेंट, जब आप SD-WAN का जब कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे आखिरी में एक दिन हमारा होता है जहां पे हम डिस्कस करते हैं APIs के बारे में। जब हम SD एक्सेस कवर करते हैं तो वहां पे आपको लास्ट में एक दिन में हम अपने ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग का ये कवर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास है, ये आपके कवर वहीं पे हो जाते हैं। एडिशनल जब हम iOS XE के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग का। तो ये टॉपिक सेपरेटली नहीं करना पड़ता। नो डाउट आपको वीडियो रिसोर्सेज का एक्सेस मिला रहेगा, आप उससे गो थ्रू कर सकते हो, आप इन सबको पढ़ सकते हो, बट इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमारे एंटरप्राइज के कंटेंट में हो जाएगा। ओके सर। एंड सर स्क्रिप्टिंग की लैब्स होती हैं क्या? स्क्रिप्टिंग की लैब्स ऐसे डेडिकेटेड नहीं है, नहीं, वो आपके उसमें आता है, डेमनेट वाले सर्टिफिकेशन में आपके पास आता है। ओके सर। एंड सर स्टैक कवर होता है इसमें, कैटलिस्ट स्टैक 9K सीरीज और वो सब? नहीं, उसका लैब्स होगा हमारा कहीं? नहीं, वो आपका जो, जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा लैब्स वगैरह रहेंगी, अभी हम बात करेंगे लैब हम कैसे कवर करेंगे।
बट मोस्टली हम 9K ही यूज करते हैं, 9K और 38, 9K सीरीज के स्विचेस और 3800 सीरीज के कुछ स्विचेस हम अपने कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। बट जहां तक रही बात आपके ट्रबल शूटिंग वगैरह की, आपसे एग्जाम में ट्रबल शूटिंग के डेडिकेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपकी जो ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ेगी केवल वही करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड कोई आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रबल शूटिंग का कोई डेडिकेटेड मतलब आपका क्वेश्चन या कोई पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एज अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट, हम जब कंटेंट से गो थ्रू होते रहेंगे तो जनरल जो आपके चैलेंजेस आपके पास आते रहते हैं उन चैलेंजेस को हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आपके ट्रबल शूटिंग का काफी हद तक कंटेंट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। और बाद में मैं आपको एक लैब दूंगा टी शूट करने को, तो खुद करोगे, वो मैं नहीं कराऊंगा। जब पूरी लैब, जब स्विचिंग खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक लैब दूंगा टी शूट की। उस टी शूट की लैब में आपके कई सारे फॉल्ट्स होंगे, और जितनी आपने टी शूट की नॉलेज, जितना आपने अपने स्विचिंग की नॉलेज गेन कर रखी है, उस पूरी नॉलेज को यूज करते हुए आपको उस टोपोलॉजी में टी शूट करना रहेगा। खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। मैं आपको बस आइडिया दे दूंगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या आपको चेक करना है, तो दैट विल कवर अवर टी शूट। बट डेडिकेटली हमारे कंटेंट में नहीं है। मतलब पहले था, पहले टी शूट का एक डेडिकेटेड सेक्शन होता था, 2 घंटे का टी शूट करना पड़ता था पहले एग्जाम में, अब नहीं है। टू आंसर दिस कि क्या हम टी शूट वगैरह पे करेंगे फोकस, थ्योरी करते वक्त हम कवर करेंगे। थ्योरी करते वक्त जितना हम कवर कर रहे होंगे उतना हम कवर करेंगे, नो डाउट। लैब करते थ्योरी के टाइम पे हम लैब भी कवर करेंगे, लैब में कहीं इधर उधर फंसेंगे तो टी शूट करेंगे, कवर करेंगे अपना उसका पार्ट। और फिर एट द एंड मैं आपको एक प्रैक्टिस एक सैंपल लैब दूंगा, उस लैब पे आपको टी शूट करना रहेगा। 2 लैब दूंगा इनफैक्ट आपको, उस 2 लैब पे आपको बहुत सारे टी शूट के छोटे छोटे टिकट्स हैं, उनको आपको सॉल्व करने रहेंगे। डेडिकेटेड टी शूट की आज के टाइम पे कोई लैब नहीं आती है, पहले आती थी। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस जो आएंगे कॉन्फ़िगर करने के रहेंगे, टी शूट का कोई क्वेश्चन सच एज नहीं रहेगा। आप ये मानते हुए चलो इंक्लूडेड है, आप मानते हुए चलो कि कॉन्फ़िगरेशन में ही आपका टी शूट इंक्लूडेड है, कहीं आपने कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं चल रहा है तो टी शूट करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा वाला सीन। और बताओ, कंटेंट में कुछ पूछना है आपको, कुछ क्वेरीज, कुछ क्लियर ना हो? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, हम क्या कवर करेंगे? वी विल कवर स्विचिंग प्लस जितने भी एडिशनल टॉपिक हैं एनकोर के, सच एज एसएनएमपी, सिसलॉग, एनटीपी, स्पैन, आर स्पैन, मॉनिटरिंग, डिबग, सब माइनस, मतलब एक्सेप्ट वायरलेस, ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग एंड सिक्योरिटी। इन 3 चीजों का आपको डेडिकेटेड वीडियो कोर्स दे दिया जाएगा। आप उससे गो थ्रू करोगे, कुछ आपके डाउट्स होंगे उसको नोट डाउन करोगे, ईमेल कर देना आपके जो भी अकाउंट हैंडलर है, आप उनको लूप में रखते हुए कि दीज आर द पॉइंट जिन पे मैं क्लियर नहीं हूं, तो या तो आपका मेल पे या तो आपके ट्रेनर के साथ सेशन अरेंज करके इन डाउट्स को क्लियर किया जाए, तो आपका एनकोर खत्म। रही बात आपके लैब एग्जाम में, ये जो आपका इसका जो टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल जब आप स्विचिंग ये स्टार्ट करोगे अपना लैब एग्जाम वाला, तो यहाँ पे फिर आपके जो एडिशनल टॉपिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके राउटिंग के टॉपिक हो गए, एमप्लेस हो गया, वीपीएन, जीआरई, देन एडिशनल जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल हमारा फोकस स्विचिंग प्लस एडिशनल टॉपिक पर रहेगा। मैक्सिमम जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा, हम यहीं पे मतलब क्लासरूम में इंटरेक्टिव ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी जिन चीजों को डिलीवर नहीं कराया जा सकता उसके लिए फिर नो डाउट आपको रिकॉर्डेड सेशन पे, या जिनके डिलीवरी के लिए प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग पे लिमिटेशन वो है, डिपेंडेंसी है कि आपको पहले से कुछ आप ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, उसके लिए फिर हम कहीं ना कहीं ये थोड़ा अपना रिकॉर्डेड सेशन पे थोड़ा डिपेंडेंसी रखेंगे। दिस इज हाउ वी विल डिलीवर, दिस इज हाउ वी विल गो थ्रू दिस इंटायर कंटेंट ऑफ स्विचिंग। फिलहाल हमारा फोकस स्विचिंग पे है। स्विचिंग के लिए कहां से क्या बुक कवर करनी है मैंने आपको बता दिया। 2 बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बुक आपके पास हो जाएगी जो एनकोर की बुक है, एक तो वो हो जाएगी, आप यहां से पढ़ो स्विचिंग के बारे में। और आपकी जो सीसीएनपी स्विचिंग की जो पुरानी बुक है आप वहां से कवर करो। सारे टॉपिक कवर नहीं करने, जो रिलेवेंट टॉपिक हैं केवल उन रिलेवेंट टॉपिक को ही आप टच करना, बाकी के टॉपिक्स कवर करने की जरूरत नहीं है। पुराने स्विचिंग की जो बुक है उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके मॉडर्न डे नेटवर्क के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। सच एज फॉर एग्जाम्पल वीटीपी हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है, तो वी विल नो लॉन्गर डिस्कस और कन्फिगर विलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वो हम अब नहीं कवर करते, तो आप उसको छोड़ दो। ऑलरेडी ये सब चीजें बुक्स एंड एवरीथिंग आपके पोर्टल पे शेयर्ड है, तो पोर्टल से आप जो है ये ले सकते हो। पोर्टल पे ऑलरेडी आपका ये शेयर्ड है। जिस पोर्टल से आपने ये ज्वाइन किया हुआ है उसी पोर्टल पे आपको ये बाय एंड ऑफ दिस डे
या मतलब कल एक बार कंफर्म हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स फाइनली हैं, तो उनके साथ आपका ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएंगे। कंप्लीट आउटलाइन फॉर ओनली फॉर सीसीआई वही है जो आपका ये कंटेंट है। दिस इज एवरीथिंग ओनली फॉर सीसीआई, ये रहा। दिस इज एवरीथिंग फॉर सीसीआई, ये रहा। दिस इज एवरीथिंग फॉर सीसीआई। आप इसका एक पीडीएफ निकाल के आप रख सकते हो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज एवरीथिंग दैट यू शुड नो फ्रॉम द सीसीआई पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इंक्लूड्स स्विचिंग, राउटिंग, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, and this is specifically for those who are going to go for Encore। तो कंटेंट वाइज हम इतना कवर करेंगे जो हमने डिस्कस किया। अगेन आप एक बार जब रिकॉर्डिंग आएंगी तो आप रिकॉर्डिंग रेफर करके एक बार रिविजिट कर लेना, थोड़ा ये याद रखना क्या कंटेंट हमें कवर करना है। कुछ अगर मिस हो तो आप एक बार बताओगे कि ये टॉपिक आपके फॉर एग्जाम्पल मिस हो गए। अब इसकी लैब कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल लैब की अगर हम बात करें तो स्विचिंग के कंटेंट की जितनी भी लैब हैं वो आप बड़े आराम से एक वर्चुअल सोल्यूशन, आप वर्चुअलाइज सोल्यूशन पे कर सकते हो। मतलब आप वर्चुअलाइज्ड वे में आप स्विचिंग की सारी लैब कर सकते हो। मोस्टली आप क्या करोगे, स्विचिंग की लैब के लिए आप अपना जो इवेंजी जो सॉफ्टवेयर है, आप उस इवेंजी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। इवेंजी सॉफ्टवेयर पे मैं भी लैब करूंगा। जिन चीजों के लिए मुझे फिजिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी मैं उनका एक्सेस ले लूंगा, बट 99% चीजें, 99% जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके बड़े आराम से इवेंजी में कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, इवेंजी में आप मतलब इवेंजी आपके पास होना चाहिए। आप अपने लैपटॉप पे इवेंजी इंस्टॉल करो और उस पर आपकी स्विचिंग की इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, और उस पर आप जो है अपना जितना भी आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो सारे आप कवर कर सकते हो। आई गेस कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होंगे, मतलब स्विचिंग में कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अगर आपके पास एक मिनिमम 8 GB रैम का भी आपके पास एक लैपटॉप है तो आप बड़े आराम से 8 GB आज के टाइम पे देखो बहुत कॉमन है। तो अगर 8 GB रैम का लैपटॉप है और आपके पास मतलब 4 या 6 या टोटल 8 कोर का लैपटॉप है तो काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। स्विचिंग के लिए हमें कोई बहुत बड़ी टोपोलॉजी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फंडामेंटल है स्विचिंग के वो आपके एक सिंपल सी टोपोलॉजी में क्लियर हो सकते हैं सारे, तो कोई बहुत बड़ी टोपोलॉजी पे हमें काम भी नहीं करना है। तो 8 GB लैपटॉप, 8 GB रैम का अगर आपके पास एक बेसिक लैपटॉप है तो काम हो जाएगा। ईएनजी अगर आपके पास नहीं है तो डू कॉन्टैक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे, ठीक है, जो भी है आप उनसे बात करो, ठीक है, जो आपके अकाउंट हैंडलर हैं आप उनसे बात करो। दे विल कनेक्ट यू विद द लैब एडमिन हियर एंड दे विल इंस्टॉल ईएनजी फॉर यू ऑन टू योर मशीन। ठीक है, मतलब दे इफ यू हैव ईएनजी वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर ईएनजी आपके मशीन पे नहीं है तो डू ड्रॉप अ मैसेज टू द मैनेजमेंट, जो भी आपके अकाउंट हैंडलर है आप उनसे डिस्कशन करो। दे विल कनेक्ट यू विद द लैब एडमिन एंड द लैब एडमिन विल इंस्टॉल ईएनजी ऑन टू योर मशीन। ठीक है, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे जो लैब हम कवर करते हैं उन लैब को आप कवर कर सकते हो। 99% चीजें आपकी इसमें चल जाएंगी। 1% के कुछ एक दो टॉपिक, एक दो कमांड जो नहीं चलती हैं, उन कमांड्स का यूज केस में आपको उन कमांड को चुन करा के मैं आपको रियल स्विच पे दिखा दूंगा। उसके लिए आपको रियल स्विच खरीदने की जरूरत नहीं है ना, तो आपको रियल स्विच एक्सेस करने की जरूरत है। आप बस इतना समझो, आप बस उन कमांड को देख लेना कि कमांड आपकी किस तरीके से चलाई जाती है। ठीक है, मतलब बाकी वो कमांड्स आपकी ऐसी होंगी जो आपके हो सकता है आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में हो सकता है उतनी रिलेवेंट ना हो, बट आपके हो सकता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो यूज में रहे। तो आप पूरी स्विचिंग आप पूरी स्विचिंग आप जो है अपने ईएनजी प्लेटफॉर्म पे आप कवर कर सकते हैं। ईएनजी प्लेटफॉर्म पे आपका ये जो स्विचिंग का काम है वो आपका कंप्लीट किया जा सकता है। तो लैब के लिए वी विल यूज ईएनजी। अगर आपके पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को अवॉइड करो। कई चीजें इसमें आपकी प्रॉपर नहीं दिखती हैं। जहां लगेगा, जहां जरूरत लगेगी वहां पे हम पैकेट ट्रेसर यूज कर लेंगे, बट पैकेट सिस्को पैकेट ट्रेसर आपके सीसीएनए लेवल तक के लिए ही ठीक है। सीसीएनपी लेवल पे आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर यूज नहीं करना है। कई सारी चीजें आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में आपकी गलत या अलग दिखाई देंगी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पैकेट ट्रेसर यूज ना करो। ईएनजी रखो, ऑल द इमेजेस एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आपका ये मैनेजमेंट जो आपके अकाउंट हैंडलर हैं आप उनसे बात करो, वो आपको इंस्टॉल करके देंगे। तो हम अपनी लैब ईएनजी पे ही करेंगे। जो भी हमारी लैब रहेगी, पैकेट कैप्चर एंड एवरीथिंग सब सारा ईएनजी पे। पैकेट कैप्चर भी करेंगे, पैकेट कैप्चर एंड एवरीथिंग हम अपने ईएनजी पे ही करेंगे। ईएनजी के थ्रू हम अपना ये स्विचिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पे जो आपकी लैब कराई जाए, फिलहाल आपका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। डेली बेसिस पे आपकी जो लैब कराई जा रही है, मतलब वीकली बेसिस पे बेसिकली, जैसे एक वीक में हमने क्या लैब करी है, आप उन लैब को एज इट इज रिपीट करोगे।
कुछ और नहीं करना आपको। फिलहाल आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने विलैन की कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे, हमने विलैन की कोई लैब करी, तो आप उस विलैन की लैब को एज इट इज रिपीट कर दोगे। एज इट इज आप अपने इवन जी पे आप उसको एज इट इज रिपीट करोगे। आपने विलैन की ट्रंक की कोई लैब करी, आप एज इट इज जैसा आपको कराया गया आप उसको एज इट इज रिपीट करोगे। लेटर ऑन जैसे जैसे आपका कंटेंट खत्म होता रहेगा, जब आपका कंटेंट डन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब हम एक बार देखेंगे कि आपके एग्जाम में इस स्विचिंग के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, पीछे पुराने एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आपको एक सैंपल टोपोलॉजी दूंगा जहां पे आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी रहेगी। वहां पे आपकी स्विचिंग की जितनी आपने नॉलेज गैदर करी है वो सारी यूज हो जाएगी। फिलहाल आपका केवल एक ही काम रहेगा, रेगुलर बेसिस पे जो आपको क्लास कराई जाए, जो लैब कराई जाए, उनको आप एज इट इज रिपीट करो। आप मतलब ऑब्जेक्टिव हमारे क्लास का ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ी लैब कॉन्फ़िगर करनी है। ऑब्जेक्टिव बस इतना सा है कि हमारे जो स्विचिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, स्विचिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपके क्लियर किए जाएं। उन 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 जब एक बार आपके सारे बेसिक स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप वो जो ट्रबल शूटिंग की लैब में आपको जो दूंगा आप वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। 3 आवर्स की क्लास रहेगी, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगा वो 12 to 3 रहेगा। सो व्हाट वी विल डू, 12 पे मैक्सिमम मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप टाइम से आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, 12 से 1:30 हम अपना एक सेशन रखेंगे। ठीक है, 12 से 1:30 हम अपना एक सेशन रख लेंगे। उसके बाद एक 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद हम अपना 1:45 से, मतलब 1:45 से लेके 3 तक का अपना जो दूसरा सेशन है वो रख लेंगे, ताकि थोड़ा बीच में थोड़ा रिफ्रेश भी हो सको। तो एक कंटिन्यूस 3 घंटे भी रख सकते हैं, बट सच एज कुछ ये नहीं, वैसे भी छोटा कंटेंट है, इतना टाइम लगेगा नहीं। तो हम इसी तरीके से करेंगे, 12 to 1:30 आपका पहला सेशन रखेंगे, उसके बाद 15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक, एंड देन 1:45 से 3 तक अपना दूसरा सेशन। आप मानते हुए चलो लगभग अप्रॉक्सीमेटली, लगभग आप मानते हुए चलो 2.5 घंटे से लेके 2:45 तक की आपकी जो क्लासेस हैं ये रहेंगी ऑन पर वीक। मतलब एक वीक में आपके जैसे सैटरडे संडे दोनों दिन, मतलब आप मानते चलो कि 2 आवर्स 40 मिनट्स, लगभग 2 आवर्स 35 40 मिनट्स 45 मिनट्स तक की क्लासेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 दिनों में। सैटरडे संडे में जो भी आपने कवर किया होगा, अगले 5 दिनों में आप उसको जो है रिफ्रेश करो, रिवाइज करो, जो भी डाउट्स आए उन डाउट्स को आप पूछो। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है सीसीआई के लिए, तो एक वीक हो जाने दो, जैसे आपका ये फाइनल हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स आपके फाइनली रहेंगे, मे भी आप में से कुछ डेमो के लिए भी होंगे। जब एक बार ये फाइनल हो जाएगा, नेक्स्ट वीक एक बार हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एज फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लैब कर रहे हो, कहीं कुछ फंस गया, कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉप अ मैसेज इन दैट ग्रुप कि ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं चल रहा, तो मैं अकॉर्डिंगली उस ग्रुप में आपको, या कोई जो भी एक्टिव होगा उस ग्रुप में आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो उसमें पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, उसमें काफी लोग हैं। तो आप एक बार मतलब लैब करते वक्त कहीं कुछ चैलेंज आएगा तो उसके लिए हमारे पास वो व्हाट्सएप ग्रुप एज अ सपोर्ट रहेगा। क्योंकि अब ऑब्वियसली डायरेक्टली आप कॉल एंड एवरीथिंग तो नहीं कर सकते, आप पता नहीं आप कब लैब करोगे, मैं कब अवेलेबल रहूंगा। तो जब मैं क्लास में अवेलेबल नहीं, जब मैं क्लास में नहीं रहूंगा, खाली रहूंगा, तो मैं आपको उस ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। इस अप्रोच पे हम अपना पूरा कंटेंट डिलीवर करेंगे। तो ग्रुप में मैं आपको नेक्स्ट वीक ऐड करूंगा, नेक्स्ट वीक आप मेरे को याद दिलाना। नेक्स्ट वीक में ग्रुप में जब एक बार ये फाइनल हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स रहेंगे, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा और आप उसमें ऐड हो जाओगे। वो सर ये कॉमन है। बैच ऑनलाइन ही है क्या? हाँ, ये ऑनलाइन ही है, जितना मेरे को बताया गया था ये ऑनलाइन ही रहेगा, मोड ऑफ डिलीवरीज की ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन आप ले रहे थे, ऑफलाइन लेना था क्या आपको? यस सर, हम उसी लिए आए थे। एक्चुअली वी आर इन आईमेडेटा सेंटर ओनली। यहाँ आके पता चला कि चेंज हो गया, स्विचिंग स्टार्ट हो रहा है एंड वैसा। पहले हम लोगों को राउटिंग बताया था एंड ऑफलाइन क्लासेस, तो इधर आने के बाद पता चला कि दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन एंड स्विचिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके ओके, कोई नहीं, आप एक बार कल, ठीक है मैं कल ऑफलाइन आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। आप कल ऑफलाइन आओगे? हाँ सर, अगर ये कंटिन्यू होगा तो यस वी विल, हम लोग ज्वाइन करेंगे। बट अभी मोनिका मैम से बात हुआ, उन्होंने कहा मे बी ऑफलाइन ही रहेगा एंड नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो शायद अप्रैल में है नेक्स्ट, फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, वो एक्चुअली अप्रैल में रहेगा। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, मैं एक बार आके एक बार डिस्कशन कर लूंगा जैसा भी रहेगा, क्योंकि जितना मेरे को आइडिया है कि वीकेंड में जो बैचेस रहते हैं
वो मोस्टली ऑनलाइन डिलीवरी पे ही रहते हैं, मतलब एटलीस्ट जो मेरे बैचेस रहते हैं, क्योंकि SD-WAN, SD एक्सेस ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका मतलब मोर लाइक सोल्यूशन क्लाउड पे हो जाता है। तो जितना मेरे को आइडिया है ऑफलाइन ही था, बट एक बार मैं डिस्कस करके एक बार मैं नो डाउट आपको, कल आप आ जाओ, कल अगर आप ऑफलाइन आओगे तो मैं कल आपको ऑफिस में मिल जाऊंगा। चलेगा सर, हम लोग मिलते हैं फिर कल। ठीक है, कल ऑफलाइन। हाँ, आप मतलब आज के लिए ऑनलाइन कंटिन्यू कर लो, कल मैं एक बार ऑफलाइन कंटिन्यू कर लूंगा, और मैं एक बार डिस्कशन कर लूंगा कि फर्दर मोर क्लासेस आपकी किस मोड पे रहेंगी। चलेगा, थैंक यू सर। थैंक यू। तो इवन जी आप आज के लिए सेटअप करवा लो, आप अगर ऑफलाइन हो, अगर आप वहाँ पे, तो कोशिश करो कि आपका जो इवन जी है, आप वो अगर है तो ओके है, नहीं है तो आप एक बार इवन जी सेटअप करवा लो। मीनवाइल कल मैं आपको फिर ऑफलाइन एक बार मिल जाऊंगा, कल एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्या है, अकॉर्डिंगली फिर हम वो देखेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, और कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो बताओ, कुछ क्वेश्चंस हो। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कहाँ से रीड करने हैं, मैंने आपको बुक का डिस्कशन कर दिया, ये हमने कवर कर लिया, कंटेंट क्या कवर करेंगे ये सब हमने कवर कर लिया। नाउ आई थिंक लाइक वी आर गुड टू स्टार्ट द कंटेंट। स्विचिंग से स्टार्ट करेंगे, स्विचिंग के कंटेंट को गो थ्रू करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हो इंटरेक्टिव रखो, सेशन आप जितना रख सकते हो, चैट यूज करो, अनम्यूट करके क्वेश्चन पिकअप पूछो, मतलब जो भी है, ठीक है, जितना आप इंटरेक्टिव रख सकते हो ऑनलाइन जो भी है आप रखो इसको। फर्दर इसको हम यहीं से मतलब ऑफलाइन अगर आप में से आ सकते हो तो आप ऑफलाइन आ जाओ, अगर ये बैच ऑफलाइन कंटिन्यू होगा तो मैं ऑफलाइन कंटिन्यू कर लूंगा एटलीस्ट ये बैच, देन फर्दर मोर फिर आगे देखेंगे। इवन जी जरूर सेटअप करवा लेना, मैं ये अगेन रिकमेंड करूंगा कि इवन जी आप जरूर सेटअप करवा लो, क्योंकि मोस्टली मतलब कल से ही या 1-2 दिनों में ही हमारी जो लैब का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक छोटी छोटी लैब तो हम करते ही रहेंगे, तो मेक श्योर कि आपके मशीन पे प्रॉपर इवन जी वगैरह रहे। तो आप सौरभ, सुगंध या जो भी आपके अकाउंट हैंडलर हैं, आप उनसे डिस्कशन करो और अकॉर्डिंगली आप ये वो कर दो। कुछ और क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज हम एक बार थोड़ा ब्रीफ स्विचिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इफ ऑल गुड देन लेट्स स्टार्ट विद द स्विचिंग कंटेंट। स्विचिंग का जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एंटरप्राइज स्विचिंग के हिसाब से कवर करेंगे। डेटा सेंटर स्विचिंग, वो स्पाइन, लीफ एंड एवरीथिंग हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं एट द मोमेंट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंटरप्राइज स्विचिंग। तो स्विचिंग एग्जैक्टली क्या है? स्विचिंग इज फॉरवर्डिंग द पैकेट्स, ये तो हो गया। फॉरवर्डिंग द फ्रेम्स बेस्ड ऑन लेयर 2 एड्रेस इज व्हाट वी कॉल स्विचिंग। मतलब आपकी एक डिवाइस पे ट्रैफिक आता है, आपने उस ट्रैफिक को रिसीव किया और लेयर 2 एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस के हिसाब से या मैक एड्रेस के बेसिस पे आपने उस डेटा को स्विच कर दिया फ्रॉम वन इंटरफेस टू अदर इंटरफेस। दैट प्रोसेस इज व्हाट वी रेफर टू एज द स्विचिंग। तो फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि लेयर 2 एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा को पास करने की, और मैक एड्रेस आपके एक डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है, और डेटा लिंक लेयर पे डेटा को आपका फ्रेम कहा जाता है। तो फॉरवर्डिंग ऑफ द फ्रेम्स, या आप सिंपल डेटा भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो फॉरवर्डिंग ऑफ द फ्रेम्स या डेटा बेस्ड ऑन लेयर 2 एड्रेस इज नोन एज स्विचिंग। लेयर 2 एड्रेस बेसिकली मीन्स आपका मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फॉरवर्डिंग का जो प्रोसेस है उसको आपका स्विचिंग कहते हैं। जो भी डिवाइसेस आपके डेटा को, फ्रेम्स को फॉरवर्ड करती हैं बेस्ड ऑन द लेयर 2 एड्रेस, दे आर नोन एज द लेयर 2 डिवाइसेस, सच एज आपका लेयर 2 स्विच। लेयर 2 स्विच आपके पास लेयर 2 स्विच फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है लेयर 2 पे यूज होने वाली डिवाइस का। लेयर 2 डिवाइस एक स्विच जो आपके लेयर 2 एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा को, फ्रेम को पास करता है, दैट डिवाइस इज व्हाट वी रेफर टू एज द लेयर 2 डिवाइस। एक बहुत कॉमनली यूज होने वाली लेयर 2 डिवाइस में स्विच नाम की एक डिवाइस होती है। तो डिवाइसेस दैट फॉरवर्ड द फ्रेम्स बेस्ड ऑन द लेयर 2 एड्रेस, दे आर नोन एज द लेयर 2 डिवाइसेस। और कॉमनली नोन लेयर 2 डिवाइस में आपके पास आता है लेयर 2 स्विच। स्विच से पहले हम डिवाइस यूज करते थे ब्रिज नाम की। तो ब्रिज नाम की एक डिवाइस थी, ब्रिज करके एक डिवाइस होती थी, जिसको हम मतलब ये आपके, आप ऐसा कह सकते हो ये आपके प्रीडेसेसर्स थे, मतलब स्विचेस आपके सक्सेसर्स हैं। ब्रिजेस आपके डिवाइसेस होती थी जिन पे अगेन मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके फ्रेम्स को स्विच कराया जा सकता था। लेटर ऑन आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो नाउ वी आर नाउ ऑन स्विचेस। सो ब्रिजेस नो लॉन्गर हम प्रोडक्शन में अपने नहीं यूज करते, वी यूज नाउ डेज लाइक स्विच के पहले जो डिवाइस आपकी यूज होती थी दैट वाज लाइक ब्रिज। उसके अलोंग साइड द ब्रिज वी यूज टू यूज दीज डिवाइसेस कॉल्ड हब, रिपीटर्स, इन सब डिवाइसेस को भी हम यूज करते थे। बट नॉट मॉडर्न नेटवर्क में आपके ब्रिजेस का यूज केस आपको कम या ना के बराबर देखने को मिलेगा। मॉडर्न नेटवर्क में आपको जो
देखने को मिलेगा यूज केस दैट इज स्विच। अच्छा, स्विच भी कई तरह के हैं, लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, मल्टी लेयर स्विच। लेयर 2 स्विच आपके वो होते हैं जो आपके डेटा को लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे पास कर सकें। लेयर 3 स्विच वो होते हैं जो आपके डेटा को लेयर 2 और लेयर 3 दोनों एड्रेस के बेसिस पे पास कर सकें। लेयर 2 एड्रेस यानी कि आपका मैक एड्रेस, लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों एड्रेस का मतलब क्या है, मैक एंड आईपी एड्रेस। तो जो भी स्विचेस आपके लेयर 2 एड्रेस और लेयर 3 एड्रेस दोनों के बेसिस पे डेटा को पास कर सकें, मतलब ऐसे स्विचेस जो आपके राउटिंग भी कर सकें और स्विचिंग भी कर सकें, वो स्विचेस आपके कहे जाएंगे लेयर 3 स्विचेस। और जो स्विचेस केवल और केवल स्विचिंग करते हैं वो आपके कहे जाएंगे आपके लेयर 2 स्विचेस। तो लेयर 2 स्विचेस आर कैपेबल ऑफ फॉरवर्डिंग द फ्रेम्स बेस्ड ऑन लेयर 2 एड्रेस ओनली। लेयर 2 एड्रेस का मतलब है यानी कि मैक एड्रेस। लेयर 3 switches are capable of forwarding the data based on layer 2 and layer 3 address, यानी कि मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, यानी कि वो आपकी स्विचिंग भी करेंगे और आपके राउटिंग भी कर सकते हैं। और जहां तक रही बात आपके मल्टी लेयर स्विचेस की, हालांकि लोग लेयर 3 स्विच को ही मल्टी लेयर स्विच कह देते हैं, बट जब हम मल्टी लेयर स्विचेस की बात करते हैं तो मल्टी लेयर स्विचेस कैन ऑल्सो इंक्लूड पोर्ट नंबर्स इन देयर पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन। मतलब दे कैन ऑल्सो फॉरवर्ड द डेटा बेस्ड ऑन अपर लेयर एड्रेसेस। अपर लेयर एड्रेस मतलब सच एज फॉर एग्जांपल आपका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बेसिस पे भी आपके डेटा को फॉरवर्ड करने की कैपेबिलिटी जिन स्विचेस पे होती है उनको कहा जाता है मल्टी लेयर। अब आइडियली मतलब ना लोग लेयर 3 स्विच और मल्टी लेयर स्विच एक ही मतलब जो है फॉर एग्जांपल मानते हैं। लोग कहते हैं कि आपका जो लेयर 3 स्विच है वही मल्टी लेयर है, जो मल्टी लेयर है वही लेयर 3। मतलब लेयर 3 को मल्टी लेयर क्यों कह देते हैं, क्योंकि वो लेयर 2 पे भी काम करता है, लेयर 3 पे भी काम करता है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो मल्टी लेयर कह देते हैं। जबकि एक्चुअल में मल्टीलेयर स्विच की जो डेफिनेशन आती है, एक्चुअल में जो मल्टीलेयर स्विच की जो प्रॉपर्टी है या जो कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि आपका वो स्विच लेयर 2 लेयर 3 एंड अपर लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर को भी यूज करे अपने डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। अरे इसको एक बहुत सिंपल टर्म में बोले तो मल्टीलेयर स्विचेस पे आपको फंक्शन सच एज नैट देखने को मिल जाएगा। लेयर 3 स्विचेस पे आप नेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि नेट करने के लिए आपको पोर्ट नंबर चाहिए और पोर्ट नंबर आपके लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस पे यूज नहीं होता। मतलब मल्टीलेयर switches they include this thing called netting. Multi-layer switches can perform things packet forwarding based on port number, which can commonly be used in things such as NAT. NAT functions, for example, आपको मल्टीलेयर स्विच पे देखने को मिलेंगे, बट आपको लेयर 3 स्विच या लेयर 2 स्विच पे देखने को नहीं मिलेंगे। अदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि केवल यही एक डिफरेंस है मल्टीलेयर स्विच और लेयर 3 स्विच में, बट एक बहुत कॉमन जो आपका फंक्शन पोर्ट नंबर्स का होता है दैट इज बेसिकली इन नेटिंग। तो नेट फंक्शंस आपको जो है अगर एक स्विच में देखने को मिलते हैं तो दैट स्विच कैन बी सेड मल्टीलेयर स्विच। मतलब वो लेयर 2 पे भी पैकेट फॉरवर्डिंग कर सकता है, लेयर 3 पे भी कर सकता है और मल्टीलेयर पे भी कर सकता है। वी डू हैव लेयर 2 स्विचेस, वी डू हैव लेयर 3 स्विचेस एंड वी हैव मल्टीलेयर स्विचेस। लेयर 2 switches are there, layer 3 switches are there and multi-layer switches are there। बस अब एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है, आज के टाइम, पहले के टाइम पे ना ये जो सेपरेशन है बिटवीन लेयर 2 लेयर 3 लेयर मल्टीलेयर स्विचेस, ये सेपरेशन बड़ा क्लियर था पहले के टाइम पे। पहले के टाइम पे ये मतलब काफी मतलब एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट लाइन थी लेयर 2 स्विचेस की, एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट लाइन थी लेयर 3 स्विचेस की, डेडिकेटेड प्रोडक्ट लाइंस थी आपके मल्टीलेयर स्विचेस की। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, 2950 कैटलिस्ट 2950 बहुत पॉपुलरली यूज होने वाला आपका एक लेयर 2 स्विच। 2960 को भी लोग L2 स्विच में इंक्लूड करते हैं, हालांकि उसमें राउटिंग के फंक्शन होते हैं। तो 2950 2960 फॉर एग्जांपल आपके कॉमनली यूज होने वाले लेयर 2 स्विचेस थे। लेयर 3 स्विचेस की बात करें 3550 3560 37 30 30 3650 3660 3750 3760 ये मतलब ये आपके लेयर 3 स्विचेस थे। 3550 3560 3650 3750 3850 ये आपके लेयर 3 स्विचेस थे जो आपके मैक और आईपी दोनों पे काम कर सकते थे। मतलब लोग मल्टीलेयर स्विचेस की बात करें तो 4500 6500 45 65 68 47 68 65 ये सारे आपके 45 65 ये सब आपके मल्टीलेयर स्विचेस में आ जाते थे। मतलब एक क्लियर लोगों ने क्या बना रखा था, जिन स्विचेस के नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं वो लेयर 2 है, जिनके 3 से स्टार्ट होते हैं वो लेयर 3 है, जिनके 4 या ऊपर स्टार्ट होते हैं ऐसा लोगों ने बना रखा था। कुछ था नहीं ऐसा, बट बना रखा था। इजी था ये समझना कि कौन L2 है। 2950 L2 है, 2960 L2 है, 3560 L3 है, 47 मल्टीलेयर है। ऐसा मतलब लोगों ने एक को बना रखा था।
मतलब पहले के टाइम पे थोड़ा क्लियर था, एक क्लियर कट आइडिया था। पहले के टाइम पे क्लियर था कि भाई कौन L2 है, कौन आपका L3 है, कौन मल्टी लेयर है, थोड़ा क्लियर था। आज के टाइम पे एक्चुअल में ये जो लाइन है ये एक्चुअल में बहुत थिन है। कौन सा स्विच आपका L2 है, कौन सा L3 है, कौन मल्टी लेयर है, ये बहुत बहुत थिन लाइन है एक्चुअली। इनफैक्ट मॉडर्न डे नेटवर्क में अगर आप एक मॉडर्न डे कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करोगे, एक नया कैंपस एरिया नेटवर्क अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आपको ये कैटलिस्ट 2950 2960 मिलेंगे ही नहीं। सिस्को रिकमेंड करती है कि अगर आप आज के टाइम पे अगर आप एक कैंपस एरिया नेटवर्क अगर आप बिल्ड करते हो तो दैट इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट 9000 सीरीज स्विचेस। 9K सीरीज के स्विचेस हैं जो आपके कैंपस एरिया नेटवर्क में आपके यूज किए जाते हैं। हालांकि आज भी कैटलिस्ट 3000 3850 आज भी आज आपको बहुत पॉपुलरली देखने को मिलेगा। 6000 सीरीज के स्विचेस भी कैंपस में मिलते हैं। और जरा आप देखो यहाँ पे, आप जरा सर्च करो, आप गूगल पे जाओ और आप यहाँ पे सिंपल सर्च करो, ये रहा, आप यहाँ पे सर्च करो ऑल स्विच प्रोडक्ट्स करके, आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे ऑल स्विच प्रोडक्ट करके यहाँ पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया ऑल स्विच प्रोडक्ट्स में, देखो यहाँ पे आपको ये दिखेंगे आपके तरह तरह के स्विच मॉडल्स जो सिस्को ऑफर करता है। मैं अदर वेंडर की बात नहीं कर रहा, हमारा कंटेंट सिस्को स्पेसिफिक है, हम सिस्को स्पेसिफिक बातें ही करेंगे। तो ये आपके स्विचेस हैं जो सिस्को ऑफर करता है। ब्लेड स्विचेस पता नहीं होते होंगे, लैन स्विचेस, एक्सेस लेयर पे लगाए जाने वाले, कॉम्पैक्ट स्विचेस, कोर डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल ईथरनेट, लैन नेटवर्क मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेसेस, मतलब ये तरह तरह की कैटेगरीज हैं जो आपका सिस्को ऑफर करता है। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैटलिस्ट 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, नेक्सस 9000, 7000, 3000, आपको यही 9000 सीरीज के स्विचेस ही आपको एंटरप्राइज नेटवर्क में लगते हुए दिखाई देंगे। आप जरा इसको देखो, एक्सिस लेयर पे लगाए जाने वाला एक कैटलिस्ट स्विच, एक्सिस लेयर पे लगाए जाने वाला एक कैटलिस्ट स्विच, जैसे मैंने इसको खोल दिया, 9200 सीरीज का स्विच, बहुत बेसिक स्विच है। ये 9200 सीरीज का स्विच एक बहुत बेसिक स्विच है जो आप अपने कैंपस नेटवर्क में लगा सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे दिखाएगा कि 9200 सीरीज का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कितने मॉडल्स हैं। तो 9200 मल्टी गीगाबिट पीओई प्लस मॉडल, पीओई प्लस मॉडल, ये मतलब आपको तरह तरह के ये दिखा देगा कि कौन कौन से मॉडल्स क्या अवेलेबल हैं क्या नहीं। कोई भी आप इस पर क्लिक किया, आपने डेटा शीट खोल दी, डेटा शीट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप नीचे आओगे, डेटा शीट पे जब आप गो थ्रू करोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि आपको अगर ये पता करना है कि आपके स्विच पे क्या सपोर्टेड है क्या नहीं, तो ऑलवेज आपको डेटा शीट खोलनी चाहिए। कैटलिस्ट 9200 सीरीज की आपकी डेटा शीट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में डाउनलोड करो। एंड आप रेफर करो कि जो आप अपने इंडस्ट्री में, आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, आप अपने एंटरप्राइज नेटवर्क में जो प्रॉपर्टीज चाह रहे हो क्या वो इस पे है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपका पीओई प्लस आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्विच है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो क्या क्या फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो सब आपको दिख जाएगा, कैसे दिखाई देते हैं मॉडल्स वो दिख जाएंगे, ठीक है। कितने पोर्ट्स हैं वो सब आपको दिख जाएगा, परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी आपको दिख जाएगी, कितने मैक एड्रेसेस लर्न कर सकता है वो सब आपको दिख जाएगा। मतलब डेटा शीट में पूरा लिखा होता है। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये एक 9200 सीरीज का स्विच है जो हम एक्सेस लेयर पे लगाते हैं। एक्सेस लेयर आपकी वो लेयर होती है जहां पे यूजर कनेक्ट होते हैं, जहां पे हम यूजर्स को विलैन में डालते हैं, बट फिर भी ये 4000 3000 राउट सपोर्ट करता है। मतलब ये जो हमारा स्विच है, ये स्विच एक्चुअल में राउटिंग कर सकता है। ये देखो, ये स्विच जो हमारे पास है, ये स्विच एक्चुअल में हमारा राउटिंग परफॉर्म कर सकता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है iOS XE, ये अलाउ करता है कि आप यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म कर सको। तो आप इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, लेयर 2 पे, लेयर 3 पे या मल्टी लेयर पे? इज इट अ लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच? राउटिंग मतलब ये स्विचिंग भी कर सकता है, ये राउटिंग भी कर सकता है। अब मे भी हो सकता है इस पे आपके पोर्ट नंबर के बेसिस पे पैकेट फॉरवर्ड करने की कैपेबिलिटी भी हो, नेटिंग भी कर सको, क्या पता। डेटा शीट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो इवन बहुत बेसिक स्विच आज के टाइम पे, इवन ये 9200 सीरीज जैसा एक बहुत बेसिक स्विच भी आज के टाइम पे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि क्या हम उसको प्योर लेयर 2 बोल दें या लेयर 3 बोल दें या मल्टी लेयर बोल दें। मतलब आज के टाइम के हिसाब से ये जो लेयर 2 लेयर 3 वाली बात है,
ये बहुत ज्यादा आपकी एक्चुअली सिग्निफिकेंट रही नहीं एक्चुअली। और आज के टाइम पे ट्रेंड बना हुआ है, आज के टाइम पे ट्रेंड बना है कि आज के टाइम पे हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड अपना नेटवर्क बनाते हैं। आज के टाइम पे आप पे ट्रेंड है कि हमारा जो नेटवर्क है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड है, मतलब आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड टेक्नोलॉजी को यूज करके आप एक्चुअल में अपने कैंपस नेटवर्क को मैनेज करोगे। जितने भी आपके कैटलिस्ट 9000 सीरीज के स्विचेस हैं, चाहे आप उनको एक्सेस लेयर पे लगाओ, चाहे कोर पे लगाओ, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, सभी के सभी आपके कैटलिस्ट 9000 सीरीज के मॉडर्न डे स्विचेस दे कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर कॉल्ड डीएनए सेंटर। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी आपके कैंपस नेटवर्क में इन स्विचेस के थ्रू आ सकती है, और लगभग सारे स्विचेस आज के टाइम पे राउटिंग कैपेबल होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है आपका, जो लाइन है बिटवीन द लेयर 2 एंड लेयर 3, ये एक्चुअल में आपके आज के मॉडर्न डे नेटवर्क में काफी थिन है। आप मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट द स्विच आप ये नहीं बता सकते कि आपका स्विच ये लेयर 2 स्विच है या लेयर 3 स्विच है या एक मल्टी लेयर। मतलब आपको प्रॉपर डेटा शीट ओपन करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर डेटा शीट ओपन करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर डेटा शीट आपको जो है देखनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या ये स्विच आपका केवल राउटिंग सपोर्ट करता है या केवल आपका स्विचिंग सपोर्ट करता है, पोर्ट नंबर भी सपोर्ट करता है। डेटा शीट पढ़ो। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि देयर आर स्विचेस इन द मार्केट, ऐसा हो सकता है देयर आर स्विचेस इन द मार्केट जो केवल और केवल आपके लेयर 2 यानी कि मैक एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग को सपोर्ट करें। में भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आज भी 2950 2960 यूज होता हो। देयर आर स्विचेस दैट सपोर्ट्स लेयर 2 एंड लेयर 3 पैकेट फॉरवर्डिंग। ऐसे स्विचेस आप हो सकता है 3750 3760 3850 हो सकता है आप अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, जो कि आपके स्विचिंग और राउटिंग दोनों सपोर्ट करते हो। आप मल्टी लेयर स्विचेस 4565 आप यूज कर रहे हो, जो आपके लेयर 2 लेयर 3 और बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर तीनों पैकेट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो मतलब डिफरेंस आपको तीनों तरह के स्विचेस के बीच में पता होना चाहिए। हालांकि ये डिफरेंस मॉडर्न डे नेटवर्क के हिसाब से, मॉडर्न डे स्विचेस के हिसाब से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है। ये रहे वो स्विचेस जो मैं कह रहा था। मॉडर्न डे कैंपस नेटवर्क में 9000 सीरीज के स्विचेस, 3000 सीरीज के, 4000 सीरीज के, 6000 सीरीज के स्विचेस आपको मॉडर्न डे नेटवर्क में देखने को मिलते हैं। 92, 93, 94, 95, 96, उसके बाद 3650, 3850, ये दोनों ही क्यों मिलते, ये दोनों ही क्यों बचे रह गए? बाकी क्यों गायब हो गए? 37 वगैरह क्यों गायब हो गए? ये दोनों इसलिए बचे रह गए क्योंकि इन दोनों स्विचेस में एक्चुअल में आपकी वो जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड कैपेबिलिटीज हैं वो हैं। दीज टू मॉडल स्विचेस दे कैन बी यूज, मतलब इनको हम यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में। मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की वो ये मीट करते हैं। मतलब दीज स्विचेस डू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इसलिए बचे रहेंगे। 3750 में नहीं होता वो, 3760 में आपकी वो कैपेबिलिटी, 35 में नहीं है, 3650 में है, 3850 में है। तो ये दो स्विचेस आपको आज भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखने को तो आपको 3750 भी मिल जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स सच एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आपको ये देखने को मिलेगा। देन 4000 4500 सीरीज के स्विचेस, 65 6800 सीरीज के जो मल्टी लेयर स्विचेस है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ स्विचेस तो ऐसे होते हैं जिनमें एम्बेडेड WLC लगा होता है। मतलब दिस इज अ कैटलिस्ट 9800 सीरीज स्विच, इसी पे हम WLC वायरलेस लाइन कंट्रोलर की इमेज डाल सकते हैं। तो दिस स्विच विल आल्सो एक्ट एज अ WLC वायरलेस लाइन कंट्रोलर एंड इट कैन मैनेज मल्टीपल एक्सेस पॉइंट, ऐसा भी कर सकते हो। तो मतलब दीज आर सम कॉमनली यूटिलाइज। अब इनके बारे में डिटेल पता करनी है तो आप इनकी रेस्पेक्टिव डेटा शीट जाके आप देख सकते हो कि कौन से स्विच पे राउटिंग सपोर्टेड है, कौन से स्विच पे स्विचिंग सपोर्टेड है केवल, कौन से पे सब चलता है, कौन से पे WLC का सपोर्ट है, कौन से पे नहीं। तो ये आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज होने वाले कुछ कॉमन स्विचेस इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। यहां तक आपको अगर कुछ क्वेरीज हैं तो पूछो, कुछ क्वेश्चंस किसी के यहां तक तो डाउट बताओ। नाउ तो हमारे पास टोटल 3 तरह के स्विचेस हो गए। एक हो गया हमारे पास लेयर 2 स्विच, एक हो गया हमारा लेयर 3 स्विच, और एक हो जाएगा हमारा मल्टी लेयर स्विच। 3 तरह के स्विचेस हो गए। अब ऑब्वियसली हर एक स्विच पे पोर्ट होगा। लेयर 2 स्विच पे भी पोर्ट होगा, लेयर 3 स्विच पे भी पोर्ट होगा। जो मल्टी लेयर स्विच है वहां पे भी आपको पोर्ट देखने को मिलेगा।
तो इन तीनों ही स्विचेस में, तीनों ही तरह के स्विचेस में जो आपके पोर्ट्स होते हैं, या तो आपके ये पोर्ट लेयर 2 पोर्ट की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, और या तो ये पोर्ट आपके लेयर 3 पोर्ट की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब स्विचेस में जो आपके पोर्ट होते हैं, या तो आपके लेयर 2 पोर्ट होंगे, या तो आपके लेयर 3 पोर्ट आपको देखने को देंगे। लेयर 2 स्विचेस में, मतलब स्विचेस में इन जनरल, आपके स्विचेस में जो आपके पोर्ट होंगे, या तो आपके लेयर 2 पोर्ट होंगे, और या तो आपके वो लेयर 3 पोर्ट आपके पास रहेंगे। अब कौन सा स्विच आपका लेयर 2 पोर्ट है, कौन सा स्विच आपका लेयर 3 पोर्ट है, ये सब कैसे पता लगेगा? और ऊपर से होता क्या है, लेयर 2 पोर्ट क्या होता है, लेयर 3 पोर्ट फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये EVE-NG है, EVE-NG जो प्लेटफॉर्म है आपका, मैंने इस पे एक स्विच ले लिया। आप पैकेट असेर यूज कर सकते हो फिलहाल के लिए। मैंने यहाँ पे एक नोड पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे अपना ये जो IOL, iOS ऑन लिनक्स, IOL जो स्विचिंग नोड है, मैं ये ले लेता हूँ। ये स्विच इमेज मैंने यूज कर ली। तो IOL मैंने सिलेक्ट किया, और IOL सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे, मतलब EVE-NG में ना, EVE-NG में आपके पास ये EVE-NG सॉफ्टवेयर है। थोड़ा एक आधी वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे कि EVE-NG किस तरीके से रन कराते हैं, किस तरीके से चलाते हैं, कुछ है नहीं वैसा। तो ये EVE-NG का मेन आपका पेज है। इस पे आप, क्या होता है, जब आप EVE-NG डिप्लॉय करते हो तो आपको एक IP मिल जाता है। उस IP को आप ब्राउजर पे खोलो, तो ऐसे आप इस पे लॉग इन कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप अपना, ये आपका वर्क स्पेस है, यहाँ पे आप अपना नोड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्विचिंग, राउटिंग या जो भी आपके अलग अलग तरह के नोड हैं, आपको यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे IOL करके, यहाँ पे जो आता है IOL करके यहाँ पे जो लिखा है, मैंने इस पे क्लिक किया। मैंने यहाँ से L2 इमेज की, मैंने L2 इमेज यहाँ पे यूज कर लिया। इसको मैंने स्विच 1 नाम दे दिया। एक नोड सिंबल चेंज कर लो ताकि आपकी वो स्विच की तरह दिखाई दे, तो स्विच का मैंने सिंबल यहाँ पे यूज कर लिया। आपकी चॉइस है, आप मतलब क्या सिंबल यूज करते हो, आप सिंबल अपने हिसाब से चेंज कर लेना ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। कितनी रैम कंज्यूम करेगा, NV रैम, 4 पोर्ट होंगे इसमें। ये लिखा है कितने पोर्ट ग्रुप, पोर्ट ग्रुप का मतलब होता है कितने पोर्ट्स का ग्रुप आपने स्विच पे लगा रखा है। तो एक पोर्ट ग्रुप में 4 पोर्ट रहते हैं। तो आप कह रहे हो कुल मिला के 4 पोर्ट का आपका ये एक स्विच रहेगा। अगर आप 2 कर दोगे तो 8 पोर्ट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, मैं एक ही रहने देता हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो सामने मुझे यहाँ पे एक स्विच ऐसे दिख जाएगा। तो एक तो ये स्विच होते हैं, IOL स्विच होते हैं। दूसरे क्या होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं आपके VIOS राउटर और VIOS स्विचेस। ये आपके सिस्को ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था वर्ल नाम का, VIRL करके। तो ये वो वाले स्विचेस हैं, EVE-NG पे वो भी सपोर्टेड हैं। ठीक है। हालांकि इन स्विचेस में क्या है दिक्कत, इन स्विचेस में दिक्कत ये है कि ये स्विचेस आपके एक्चुअल में CPU खाते हैं, ये CPU कंज्यूम करते हैं। ये क्या है, रैम कंज्यूम करेगा। अब आइडली रैम बहुत ज्यादा होती है मशीन्स में, CPU कम होते हैं। तो ये जो स्विच है आपका ना, ये CPU खाएगा। मतलब आपके अगर आपके लैपटॉप में 8 कोर हैं, 8 CPU हो, तो एक CPU तो ये खा लेगा। मतलब एक CPU पे आपका, एक CPU को ये यूज कर सकता है, और 1 GB रैम भी खाएगा। जबकि ये जो आपके IOL होते हैं, ये आपके केवल रैम कंज्यूम करते हैं, CPU कंज्यूम नहीं करते ज्यादा। तो आपकी चॉइस है, आपको जो मन करे आप वो यूज करो। आप चाहे VIOS यूज करो, चाहे आप IOL यूज करो, है दोनों स्विचेस ही, दोनों पे सेम चीजें चलने वाली हैं। जो मन करे आपको यूज करो। ठीक है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 स्विच ले लिए। यहाँ पे आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके जो पोर्ट्स रहते हैं, इन पोर्ट्स को आप एक्चुअल में यहाँ से बस कितना लिख सकते हो, 8 पोर्ट हैं आपके बस। यहाँ पे आपको ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें पोर्ट ग्रुप वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, इसमें सारे गीगाबिट के पोर्ट होते हैं। इसमें आपके पास ईथरनेट वाले पोर्ट होते हैं। ये ईथरनेट रहेगा, ये गीगाबिट रहेगा। तो मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो जब इसके ऊपर माउस ओवर करोगे तो ऐसे ये बन जाएगा, ऐसे करना, और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप नोटिस करोगे स्विच नंबर 2 पे सारे गीगाबिट वाले पोर्ट हैं, और स्विच नंबर 1 पे सारे ईथरनेट वाले पोर्ट हैं। तो आप अपने हिसाब से पोर्ट कनेक्ट कर लेना जैसा भी है। ठीक है। तो ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि गीगाबिट को गीगाबिट से ही कनेक्ट करना है। हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, पावर ऑन करूंगा। ऐसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका कंसोल खुल जाएगा। क्लिक करोगे तो आप इसका जैसे पुट्टी, सिक्योर, CRT जो भी आपने रखा हुआ होगा, उसका कंसोल ओपन हो जाएगा।
पैकेट ट्रेसर की तरह ही है। अगर आपने पैकेट ट्रेसर यूज किया है तो कोई नया तरीका नहीं है। जैसे आपका पैकेट ट्रेसर आप यूज करते हो, वैसे आप यहाँ पे EVE-NG नाम का जो सॉफ्टवेयर है आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, ये जो स्विचेस होते हैं ना EVE-NG पे, जो आपके स्विचेस होते हैं, ये आपके राउटिंग और स्विचिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये आपके, भले वो कह रहा है कि L2 स्विच है, बट ये L2 स्विच नहीं है एक्चुअली। ये L2 मतलब स्विचिंग इमेज है, मतलब ये ये एक स्विच इमेज है जो कि आपके राउटिंग और स्विचिंग दोनों सपोर्ट करती है। तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। ये हमारा पहला स्विच है, जल्दी से इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और आपका होस्ट नेम L3 स्विच की कोई इमेज नहीं आती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। L3 स्विच की कोई इमेज नहीं होती। जो सामने आपको इमेज दिख रही है यही है, यही इमेज आपका राउटिंग भी सपोर्ट करती है, यही इमेज आपकी स्विचिंग भी सपोर्ट करती है। अब इस स्विच पे हमारे पास 4 पोर्ट अवेलेबल है। ये हमारा स्विच है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके। यहाँ पे मेरे पास ये 4 पोर्ट अवेलेबल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पोर्ट आपके लेयर 2 पोर्ट हैं या लेयर 3 पोर्ट हैं? और उससे बड़ी बात, ये लेयर 2 पोर्ट क्या होता है और लेयर 3 पोर्ट क्या होता है? तो जैसे एक राउटर की बात करो, एक राउटर पे जितने भी पोर्ट होते हैं ये सारे पोर्ट आपके लेयर 3 पोर्ट होते हैं। ये सारे के सारे पोर्ट आपके लेयर 3 पोर्ट होते हैं, और हर एक लेयर 3 पोर्ट को हमें एक एक IP देना पड़ता है। और किन्हीं भी 2 पोर्ट पे आप सेम रेंज का IP नहीं दे सकते। बेसिक राउटिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको एक राउटर माने, इस राउटर पे हमारे पास 3 पोर्ट लगे हैं, FA0/0, FA0/1 और FA0/2। और ये तीनों लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके राउटिंग पोर्ट हैं। ये तीनों लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके राउटिंग के पोर्ट हैं। ये तीनों पोर्ट्स आपके जो हैं राउटर पे लगे हुए हैं। इन तीनों पोर्ट पे आपको IP देना पड़ेगा। तीनों ही पोर्ट पे आपको यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और किन्हीं भी 2 पोर्ट पे सेम रेंज का IP नहीं हो सकता। वैसे ही स्विचेस में ये हमारा एक स्विच है, ये हमारा स्विच नंबर 1 है। यहाँ पे हमारे पास 4 पोर्ट अवेलेबल हैं। इन चारों पोर्ट को, ये चारों पोर्ट या तो आपके लेयर 2 या तो लेयर 3 मोड में काम कर रहे हैं। मतलब ये तो आपके लेयर 2 पोर्ट होंगे ये, और ये तो आपके ये लेयर 3 पोर्ट होंगे आपके। या तो लेयर 2 पोर्ट होंगे या तो आपके लेयर 3 पोर्ट होंगे। या तो लेयर 2 पोर्ट होगा ये, या तो लेयर 3 पोर्ट होगा। अगर ये पोर्ट लेयर 3 पोर्ट होगा तो हमें यहाँ पे IP देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे IP देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे IP देना पड़ेगा, हमें इन सभी पोर्ट पे IP देना पड़ेगा। और किन्हीं भी 2 पोर्ट का IP सेम रेंज का नहीं। मतलब ये एक अलग नेटवर्क, ये एक अलग नेटवर्क, ये एक अलग नेटवर्क, ये एक अलग नेटवर्क। अगर ये चारों आपके लेयर 3 पोर्ट हैं तो इन चारों पोर्ट को आपको अलग अलग रेंज का एक एक IP देना पड़ेगा, ताकि ये चारों पोर्ट आपके फंक्शनल कंसिडर किए जाए। तो लेयर 3 पोर्ट आपके वो पोर्ट होते हैं जो आपके IP पे काम करते हैं। लेयर 3 पोर्ट्स आपके वो पोर्ट होते हैं जो आपके IP पे काम करते हैं। तो लेयर 3 पोर्ट्स के काम करने के लिए उन पे IP कॉन्फ़िगर होना मैंडेटरी रहता है। आपको यहाँ पे IP देना ही पड़ेगा। बिना IP जब तक नहीं दोगे तब तक ये आपके फंक्शनल कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं लेयर 2 पोर्ट की, अगर हम बात करते हैं लेयर 2 पोर्ट की, तो लेयर 2 पोर्ट्स एक्चुअल में, लेयर 2 पोर्ट्स आपके वो पोर्ट होते हैं, लेयर 2 पोर्ट्स आपके वो पोर्ट होते हैं जो पोर्ट आपके IP नहीं VLAN पे काम करते हैं। लेयर 2 पोर्ट्स आपके वो पोर्ट होते हैं जो VLAN पे काम करते हैं। लेयर 2 पोर्ट पे IP एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती। लेयर 2 पोर्ट्स आपके जो है, लेयर 2 पोर्ट्स हमारे पास IP पे काम नहीं करते, वो VLAN मेंबरशिप पे काम करते हैं। तो लेयर 2 पोर्ट्स आपके वो पोर्ट होते हैं जो आपके VLAN पे काम करेंगे, और लेयर 3 पोर्ट आपके वो पोर्ट होते हैं जो आपके IP पे काम करते हैं। अब हमें पता करना है कि हमारा ये जो स्विच पोर्ट है, ये जो हमारा पोर्ट है, क्या ये लेयर 2 है या लेयर 3 है? क्या ये पोर्ट आपका लेयर 2 है या क्या ये आपका लेयर 3 है? ये पता करने के लिए आपको कमांड क्या चलानी है? कमांड है शो इंटरफेस ईथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट। इस कमांड को आप एग्जीक्यूट कराओगे, एंटर करोगे, बहुत सारा आउटपुट आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली केवल क्या देखना है, अगर यहाँ पे स्विच पोर्ट इनेबल लिखा है तो मतलब आपका एक लेयर 2 पोर्ट है, और अगर ये लेयर 2 पोर्ट है तो किसी न किसी VLAN को बिलोंग करेगा। और आपको पता होना चाहिए CCNA की क्लासेस से कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो VLAN होती है स्विच पे,
हर पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट आपका स्विच पोर्ट VLAN 1 को बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ पे स्विच पोर्ट इनेबल्ड है तो मतलब एक लेयर 2 पोर्ट है, और लेयर 2 पोर्ट हमेशा किसी न किसी VLAN को बिलोंग करता है, और बाय डिफॉल्ट VLAN होती है 1 स्विच की। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे कमांड चलाओगे शो VLAN ब्रीफ, तो आपको देखने को मिलेगा हर एक पोर्ट बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का ही पार्ट होता है। CCNA लेवल स्टफ आपका ये रहेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है कि a switch port on a layer 3 catalyst switch can be configured to operate as a layer 2 port or a layer 3 port। layer 2 port तो VLAN मेंबरशिप पे काम करेगा। अगर लेयर 3 पोर्ट है तो हमें उस पर IP देना पड़ेगा ताकि वो आपका फुली ऑपरेशनल कंसीडर किया जाए। तो लेयर 3 स्विच के जो हमारे पोर्ट होते हैं, लेयर 3 स्विच के जो हमारे पोर्ट होते हैं, इन लेयर 3 स्विच पोर्ट्स को हम लेयर 2 और लेयर 3 की तरह काम करवा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको स्विच पोर्ट इनेबल दिखता है। स्विच पोर्ट इनेबल्ड का मतलब है कि आपका लेयर 2 पोर्ट है, और अगर लेयर 2 पोर्ट है तो हमें इस पे VLAN की मेंबरशिप देनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट आपकी VLAN मेंबरशिप ऑलरेडी होती है तो देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हमें इसको लेयर 3 में कन्वर्ट करना है तो कैसे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम कहेंगे इंटरफेस ईथरनेट 0/0 और कमांड चलाएंगे नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते ही ये पोर्ट आपका लेयर 3 में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही आपका लेयर 3 में कन्वर्ट होगा, पहली बात तो उस इंटरफेस की सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ है तो उसका बैकअप ले लेना। उसके बाद अगर आप चेक करोगे शो रन इंटरफेस ईथरनेट 0/0, तो आपका नो स्विच पोर्ट, इसका मतलब है कि आपका ये एक लेयर 3 पोर्ट है। चाहे तो आप ऐसे चेक कर लो, शो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट करके आप यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे अब आपको दिखा देगा कि ये स्विच पोर्ट आपका डिसेबल्ड है। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ स्विच पोर्ट, इट इज अ राउटेड पोर्ट नाउ। इट इज नॉट अ स्विच पोर्ट, इट इज नाउ अ राउटेड पोर्ट, एंड सिंस इट इज नॉट अ स्विच पोर्ट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी VLAN एज वेल। वो पोर्ट आपके VLAN में अब नहीं दिखाई देगा। तो या तो आपका पोर्ट लेयर 2 पोर्ट होगा या तो आपका लेयर 3 पोर्ट होगा। लेयर 2 पोर्ट होगा तो VLAN की मेंबरशिप देनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट VLAN की मेंबरशिप होती है, लेकिन अगर लेयर 3 पोर्ट होगा तो उस पर IP देना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट कोई IP नहीं होता तो हमें यहाँ पे अब अपने उस इंटरफेस पे जाके एक IP एड्रेस देना है 192.168, जैसे मान लो 10.1 का। कुछ इस तरीके से हम IP एड्रेस दे देंगे। ये IP आप तभी दे पाओगे जब आपने उसको नो स्विच पोर्ट कमांड से कॉन्फ़िगर कर रखा, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। क्योंकि ये लेयर 3 स्विच था इसलिए हम ऐसा कर पाए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस वाले स्विच पे, तो यहाँ पे भी हम यही देख पाएंगे। ये स्विच भी हमारा एक लेयर 3 स्विच है, मतलब इसका पोर्ट भी लेयर 2 लेयर 3 दोनों की तरह काम कर सकता है। तो अगर हम चाहें तो इस पोर्ट को लेयर 2 पे रहने दें, और चाहें तो हम इस पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर दें। और कन्वर्ट करोगे तो आपको इस तरीके से IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा समझ लो जैसे राउटर में आप इंटरफेस पे IP देते हो, वैसे आप यहाँ पे इंटरफेस पे IP देते हो। जो रूल आप वहां फॉलो करते हो वही रूल आप यहाँ पे फॉलो करोगे। बस एक कमांड आपको पहले चलानी पड़ेगी, वो कमांड होगी आपकी नो स्विच पोर्ट। ना इफ आई गो टू स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 2 पे जाएंगे हम। बूट हो रहा है अभी, टाइम लगाता है बूट होने में। तो लेयर 2 स्विच पोर्ट कैन बी चेंज इनटू द लेयर 3 बाय द कमांड नो स्विच पोर्ट। और लेयर 3 पोर्ट को अगर आपको लेयर 2 में कन्वर्ट करना है तो स्विच पोर्ट, मतलब कमांड अगर आपको वापस इसको लेयर 2 पे करना है, वापस करना है, तो सेम कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 और स्विच पोर्ट। जैसे स्विच पोर्ट कमांड चलाओगे वापस लेयर 2 पोर्ट बन जाएगा। और आप नोटिस करोगे कि दोनों ही केस में आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिलीट कर दी जाएगी। तो चाहे स्विच पोर्ट चलाओ चाहे नो स्विच पोर्ट कमांड चलाओ, स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट कमांड चला के आप अपने लेयर 2 पोर्ट को लेयर 3 और लेयर 3 को लेयर 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप, जैसे आपका ईथरनेट 0, अगर आपका लेयर 2 पोर्ट है, इसको आपको लेयर 3 में कन्वर्ट करना है तो कमांड है आपकी नो स्विच पोर्ट, और लेयर 3 से लेयर 2 में कन्वर्ट करना है तो कमांड है आपकी स्विच पोर्ट। अब हम ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करें हम इसको कन्वर्ट लेयर 3 में? ओके, ये हमारा एक स्विच है, यहाँ पे हमारा एक स्विच लगा हुआ है। इस स्विच पे हमारे पास यहाँ पे कई सारे यूजर्स लगे हुए हैं।
ये सारे जो हमारे यूजर्स हैं इस स्विच पे कनेक्टेड हैं और हमें ना इस स्विच का एक्सेस लेना है, टेलनेट, एसएसएच, ये सब हमें करना है। यहां से बैठ के इस पीसी से बैठ के हम इस स्विच का रिमोट एक्सेस लेना चाहते हैं, टेलनेट करना चाहते हैं, एसएसएच करना चाहते हैं। क्यों? मैनेजमेंट पर्पस के लिए। मैनेजमेंट पर्पस के लिए टेलनेट एसएसएच लेने के लिए हमें इस पे आईपी देना पड़ेगा। अगर हमें टेलनेट या एसएसएच, अगर हमें यहाँ पे टेलनेट या एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है तो आईपी देना पड़ेगा। अब हमें पता है कि हम इस स्विच पोर्ट को आईपी तो दे नहीं सकते, इस पोर्ट का हम आईपी नहीं दे सकते क्योंकि एक लेयर 2 पोर्ट है और लेयर 2 पोर्ट पे आपका आईपी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। तो फिर टेलनेट एसएसएच कैसे लें? तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने इस पोर्ट को लेयर 2 से कन्वर्ट कर देंगे लेयर 3 में, और जिस रेंज का आईपी हमने यहां दे रखा है उसी रेंज का आईपी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे ताकि हम अपने स्विच का टेलनेट, एसएसएच, एक्सेस वगैरह ले सकें। इसलिए ये एक यूज केस मैंने आपको बताया कि आप क्यों अपने लेयर 2 पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपने इस लेयर 2 पोर्ट को लेयर 3 में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने एक यूज केस बताया। एक यूज केस आपका क्या हो सकता है कि हमें अपने फॉर एग्जाम्पल अपने स्विच का रिमोट एक्सेस लेना है। यहाँ पे हमने आईपी दे रखा है 192.168.10.2। हम चाहते हैं कि हम इस स्विच का रिमोट एक्सेस ले सकें, उसके लिए हमें यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा। हमें पता है कि एक लेयर 2 पोर्ट है और लेयर 2 पोर्ट पे आपका आईपी होता नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लेयर 3 पोर्ट पे, एक आईपी दे दिया और अब हम अपने स्विच का टेलनेट और एसएसएच एक्सेस वगैरह ले सकते हैं। ये एक यूज केस हो गया। रिमोट एक्सेस के लिए फॉर एग्जांपल हम अपने L2 पोर्ट को L3 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे हमने ये 3 स्विचेस लगा रखे हैं, ये हमारे 3 स्विचेस लग रखे हैं कुछ इस तरीके से हमारे 3 स्विचेस लगा रखे हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास क्या है, एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा पूरा रेस्ट ऑफ दी एंटरप्राइज नेटवर्क है जिससे हमें फिलहाल कोई मतलब है नहीं। ये हमारा मान लो स्विच नंबर 1 है, ये हमारा स्विच नंबर 2 है, ये हमारा स्विच नंबर 3 है, यहाँ पे हमारे पीसीज लगे हुए हैं। थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि जब हम मल्टीपल स्विचेस को आपस में एक रिडंडेंट फैशन में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लूप बनने का चांस होता है, और अगर लूप बनेगा तो स्पैनिंग ट्री नाम का प्रोटोकॉल अपने आप लूप को प्रिवेंट करता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यानी कि एसटीपी आपके लूप को प्रिवेंट करता है। और लूप प्रिवेंट करने के लिए करता क्या है, वो लूप प्रिवेंट करने के लिए वो आपके एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। तो इवन दो हमारे पास मल्टीपल लिंक्स थी, बट हमारे पास केवल एक ही पाथ आपके ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करने के लिए बचा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपने एसटीपी को फाइन ट्यून करें, हमारे जो एसटीपी के पैरामीटर हैं, या तो हम अपने जो एसटीपी के पैरामीटर हैं, या तो हम उन एसटीपी के पैरामीटर को फाइन ट्यून करें, और या तो क्या करें, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिंक को L3 में कन्वर्ट कर देते हैं। नो स्विच पोर्ट एक आईपी दे दिया और यहां पे हमने एक आईपी दे दिया। मतलब आपका ये जो स्विच नेटवर्क था अभी ब्रेक हो गया, अब केवल यहां पे और यहां पे आपका L2 लिंक है और ये आपकी L3 लिंक हो गई, तो लूप बनने का कोई चांस नहीं है। और यहां पे लूप नहीं बनेगा क्योंकि ये लेयर 3 लिंक है, अब आपकी L3 लिंक है आपकी, जो आपकी आईपी एड्रेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये आपके किसी विलैन वगैरह का पार्ट नहीं है, तो कोई लूप नहीं बनेगा। एज अ रिजल्ट एसटीपी पोर्ट को ब्लॉक नहीं करेगा, यहां से भी ट्रैफिक जाएगा, यहां से भी ट्रैफिक जाएगा। ऐसा कर लो। वैरायटी ऑफ यूज केसेस आप ले सकते हो, वैरायटी ऑफ यूज केसेस आपके यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आप एक लिंक को, एक पोर्ट को आप L2 से L3 में वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि अगर लेयर 2 पोर्ट होगा तो विलैन की मेंबरशिप देनी ही पड़ेगी, और अगर लेयर 3 पोर्ट होगा तो उस पर आईपी एड्रेस देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो फुली फंक्शनल कंसीडर किया जाए। जैसे हमने यहां पे आईपी दे दिया, वैसे हम क्या करेंगे, यहां पे भी आईपी दे देंगे। कैसे आईपी देंगे, हम जाएंगे स्विच नंबर 2 पे और स्विच नंबर 2 पे जाके कहेंगे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच नंबर 2, उसके बाद इंटरफेस गिग 0/0 नो स्विच पोर्ट, और यहां पे हम दे देंगे एक आईपी एड्रेस 192.168.10.2 का। जैसे यहाँ पे हमने आईपी दे रखा है 192.168.10.1, यहाँ पे आईपी दे दिया 192.168.10.2। चेक कर लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ
इंटरफेस इथरनेट 0x0, नो स्विच पोर्ट और आईपी एड्रेस 192.168.10.1। ठीक है, आप पिंग कराओगे 192.168.10.1 को, पिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। 10.2 को, सामने वाले को आपकी पिंग यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच में आईपी रीचेबिलिटी हमने बना दी। अब आप चाहो तो यहां से इसका टेलनेट ले लो, टेलनेट, एसएसएच जो मन करे, आप आईपी सर्विसेज अब आप फर्दर इनेबल कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आप पोर्ट को लेयर 2 या लेयर 3 पे रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट आपका ये लेयर 2 ही रहेगा। वैलिडेट करने की कमांड क्या है वो मैंने आपको बता दिया। कमांड है शो इंटरफेस स्विच पोर्ट, लिखा है शो इंटरफेस स्विच पोर्ट। अगर आपको यहाँ पे स्विच पोर्ट इनेबल दिखता है तो L2 है, स्विच पोर्ट डिसेबल दिखता है तो आपका ये L3 है। आप लेयर 3 स्विच और आपके जो मल्टी लेयर स्विचेस हैं उन पे नो स्विच पोर्ट और स्विच पोर्ट की कमांड चला के पोर्ट को L2 से L3, L3 से L2 में चेंज कर सकते हो। ये कमांड्स आपके लेयर 2 स्विच पे एप्लीकेबल नहीं है। लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट हमेशा लेयर 2 पोर्ट ही रहेंगे एंड दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ VLAN। मतलब यही काम अगर आप सोचो कि आप एक 2950 वगैरह सीरीज के स्विच पे करना चाहो तो नहीं कर सकते। 2950, 2960 ये आपके लेयर 2 स्विचेस हैं और लेयर 2 स्विचेस पे आपके लेयर 3 पोर्ट नहीं हो सकते। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका, मैं पैकेट रेसर पे आपको दिखा देता हूं। पैकेट रेसर में हमारे पास एक्चुअल में होते हैं, पैकेट रेसर में हमारे पास ये लेयर 2 स्विच भी होता है, लेयर 3 स्विच भी होता है। दोनों तरह के स्विचेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जरा मैं लॉग इन कर दूं जल्दी से। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पैकेट रेसर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जब आप नीचे स्विचेस के टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लेयर 2 स्विच भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लेयर 3 स्विच भी मिल जाएगा। पैकेट रेसर में आपको दोनों स्विचेस देखने को मिलते हैं। ये एक लेयर 2 स्विच है, ये आपका एक लेयर 3 स्विच है। इस स्विच पे गए, कमांड लाइन पे गए और यहाँ पे आप अगर यही कमांड चलाने की कोशिश करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस FA0x1, नो स्विच पोर्ट, तो यहाँ पे वो कमांड नहीं चलेगी। यहाँ पे मतलब क्योंकि एक लेयर 2 स्विच है और लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट हमेशा लेयर 2 पोर्ट ही रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ सम VLAN एंड बाय डिफॉल्ट दैट VLAN इज VLAN 1। लेयर 2 स्विच के पोर्ट्स पे, लेयर 2 स्विचेस पे आपकी कमांड एप्लीकेबल नहीं है। दीज कमांड्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द लेयर 3 स्विचेस। एक्चुअल में यहाँ तक कुछ क्वेश्चन किसी के पूछो, कोई डाउट यहाँ तक? कुछ नहीं, स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट, लेयर 2 से लेयर 3, लेयर 3 से लेयर 2 कन्वर्ट करने की बात है। आपका यूज केस है, आपकी रिक्वायरमेंट है। आप चाहो तो स्विच पोर्ट को लेयर 2 पे रखो, चाहे तो आप स्विच पोर्ट को लेयर 3 पे रखो। आपकी चॉइस है, जैसा आप रखना चाहो, आपकी रिक्वायरमेंट। L3 होगा आईपी देना पड़ेगा, L2 होगा तो VLAN असाइन करनी पड़ेगी। और असाइन क्या करनी पड़ेगी? बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होती है, सच एज कुछ इशू नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, क्या सही में जब आप ये नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाते हो तो क्या सही में आपका पोर्ट L3 बन जाता है? होता क्या है एक्चुअली बैकग्राउंड? एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या होता है जब आप ये नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाते हो? देखो, स्विच का पोर्ट वो लेयर 2 पोर्ट है। एक कमांड को चेंज करके उसकी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज को चेंज कर देना, राउटर की तरह बना देना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में अपफ्रंट आपको ये लग रहा है, सामने आपको ये लग रहा है कि आपने बस नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई, ये L3 बन गया और फिर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे अब ये आईपी एड्रेस दे दिया। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप OSPF चला सकते हो, IP OSPF चला सकते हो। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल और भी 50 चीजें जो आप करना चाहो फॉर एग्जांपल वो कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपने सिंपल यहाँ पे आपने बस सिंपल एक कमांड चलाई नो स्विच पोर्ट, और नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने पे आपका जो स्विच है वो आपका L3 बन गया। उसके बाद आप उस पर IP दे पा रहे हो और आप वहां पे एडिशनल लेयर 3 मतलब L3 कमांड सच एज लाइक OSPF वगैरह आप यहाँ पे रन करा दे रहे हो। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, पॉइंट यहाँ पे आपके पास ये है कि क्या एक्चुअल में ये करने पे, क्या एक्चुअल में जब हम ये
नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते हैं तो क्या सही में आपका पोर्ट L3 बन गया? क्या सही में आपकी ये जो नेबरशिप है ये आपके L3 उस पे ही बनी हुई है? एग्जैक्टली हुआ क्या बैकग्राउंड में? तो होता क्या है कि ये केवल आपको दिखाने के लिए है, ऐसा हुआ नहीं है। जब आपने नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाई है, डू शो रन इंटरफेस इथरनेट 0x0, जब आपने नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाई और उसके बाद आपने वैरायटी ऑफ आईपी की कमांड चलाई, तो सब आपको केवल दिखाने के लिए। एक्चुअल में क्या हुआ, बैकएंड में इसने क्या किया, बैकएंड में ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, एक विलैन बनाई। बैकएंड में इसने एक क्या किया, विलैन क्रिएट करी। कमांड है शो विलैन इंटरनल यूजेस, एंटर करो। बैकएंड में इसने क्या किया, एक विलैन बनाई, एक्सटेंडेड विलैन। विलैन का आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। हमारे पास विलैन होती हैं 1 से 4094 के बीच की, जिसमें से 1 से लेके 4005 तक की जो विलैन है ये आपकी नॉर्मल विलैन कही जाती है, और 1006 से लेके 4094 की जो रिमेनिंग विलैन है ये एक्सटेंडेड रेंज कही जाती है। कुछ स्पेशल नहीं है, बस क्या पहले केवल नॉर्मल रेंज विलैन ही होती थी, बाद में जब लगा कि और रिक्वायर्ड है विलैंस तो उन्होंने रेंज एक्सटेंड कर दी। तो जैसे आपने नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाई, अपने आप आपका स्विच क्या करेगा, इस एक्सटेंडेड रेंज से एक विलैन अपने आप उस पोर्ट के लिए रिजर्व कर देगा ऑटोमेटिकली। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप जैसे आपने नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई उसने तुरंत की तुरंत एक विलैन उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए रिजर्व कर दी। और इस विलैन के लिए अब वो क्या करेगा, इस विलैन के लिए आपका वो एक लेयर 3 इंटरफेस बनाएगा। लेयर 3 इंटरफेस फॉर विलैन को कहा जाता है SVI, यानी कि स्विच वर्चुअल इंटरफेस। जस्ट अनदर फैंसी वे ऑफ सेइंग इंटरफेस विलैन 1006। जस्ट SVI क्या है, SVI इज अ लेयर 3 इंटरफेस फॉर अ विलैन। मतलब विलैन एक लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है, विलैन जो आपके पास है ये लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है। लेयर 2 विलैन यूज करके हम अपने लेयर 2 जो हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में। और लेयर 3 इंटरफेस फॉर द विलैन कहा जाता है आपका SVI। लेयर 3 इंटरफेस फॉर द विलैन, मतलब उस विलैन के लिए आपका एक लेयर 3 इंटरफेस कहा जाता है SVI। तो स्विच ने जैसे आपने नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई इस इंटरफेस पे जाके, स्विच ने अपने आप यहां पे एक विलैन बनाई। उस विलैन के लिए, उस विलैन से आप उस पोर्ट को मैप कर दिया और इसके लिए एक SVI क्रिएट कर दी, इंटरफेस विलैन। और अब आप जो भी कमांड चला रहे हो, IP एड्रेस आप यहां पे चला रहे हो, IP OSPF, आप IP एक्सेस ग्रुप मतलब ACL वैसे लगा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो सारा आपका यहां पे किया जा रहा है। और क्या हो रहा है, इस पोर्ट पे जितने भी लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे STP हो गया, जैसे VTP हो गया, जैसे DTP हो गया, इन सबको डिसेबल कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि ये पोर्ट आपका एक्चुअल में एक लेयर 3 पोर्ट है, जबकि वो एक्चुअल में अभी भी लेयर 2 पोर्ट ही है। घूम फिर के वो है अभी भी आपका लेयर 2 पोर्ट, इट इज जस्ट इन द बैकग्राउंड उसने कुछ इस तरीके से मैपिंग उसने परफॉर्म करी है। दिखेगा नहीं, ये सब आपको दिखाई नहीं देगा, इट इज व्हाट इट इज इन द बैकग्राउंड। मैक्सिमम क्या आपको दिखाई देगा, जब आप शो विलैन इंटरनल यूजर्स करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके एक्चुअल में इस पोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड विलैन बनाई गई और इस विलैन को अब एक्चुअल में वो यूज कर रहा है। और अब क्योंकि ये विलैन ऑलरेडी यूज में है, अब हम इस विलैन को एक्चुअल में विलैन 1006 फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बैकएंड में ऑलरेडी यूज में है। हमने तो नहीं बनाई ये विलैन 1006, ना हमें दिखाई दे रही है विलैन 1006, ना हमें ये विलैन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ना हमें ये विजिबल है। बट क्योंकि हमने जब नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई तो वो अपने आप स्विच आपकी एक एक्सटेंडेड रेंज विलैन क्रिएट कर देता है। उसको आप इस तरीके से वैलिडेट कर सकते हो। विलैन जब आप उस विलैन को बनाने की कोशिश करोगे तो फेल बता देगा, कहेगा कि ये विलैन आपके पोर्ट मैनेजर में अवेलेबल नहीं है। विलैन नॉट अवेलेबल इन द पोर्ट मैनेजर, फेल टू कमिट द विलैन चेंजेस। पोर्ट मैनेजर एक्सटेंडेड विलैन ऑलरेडी इन यूज, ऑलरेडी ये विलैन यूज में है, तो ये विलैन नहीं बनाई जा सकती बिकॉज ये पोर्ट मैनेजर में अवेलेबल नहीं है। पोर्ट मैनेजर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द स्विच दैट मैनेजेस ऑल द पोर्ट्स एंड विलैन एलोकेशन टू दैट पोर्ट। ये देखो, इंटरफेस इथरनेट 0x1 नो स्विच पोर्ट, जैसे आपने किया तुरंत
शो विलैन इंटरनल, आप यूजर्स करके देखो यहाँ पे, ये देखो आपने कहा इंटरफेस इथरनेट 0x2 नो स्विच पोर्ट किया, आप यहाँ पे जाके चेक करो। जैसे जैसे आप नो स्विच पोर्ट करते जाओगे आप नोटिस करोगे अपने आप स्विच अपने आप एक एक्सटेंडेड रेंज विलैन बनाएगा और आपके पोर्ट को उसके साथ मैप कर देगा। यहाँ पे सारे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स वगैरह को डिसेबल कर देगा, एक एसवीआई बना देगा। लॉजिकली एक एसवीआई फॉर दैट विलैन एज्यूम की जाएगी और जितनी भी आपकी आईपी की कमांड है वो सारी आपकी इसके लिए इसके एसवीआई के लिए रन कराई जा रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। एक्चुअली ये लिखा है इन द बैकग्राउंड स्विच रिजर्व्स अ विलैन फ्रॉम द एक्सटेंडेड रेंज। कुछ भी हो सकता था वो 1006, 1007, 1008 कुछ भी हो सकता था। हालांकि 1006 से लेके स्टार्ट करता है तो 1006, 7, 8, 9 ऐसे जाता रहेगा। तो इन द बैकग्राउंड जब हम नो स्विच पोर्ट कमांड चलाएंगे तो स्विच आपकी एक्सटेंडेड रेंज से एक विलैन को रिजर्व करेगा। एक्सटेंडेड रेंज विलैन कहां से कहां तक होती है? 1006 से 4094। इसका मतलब है कि वो कोई भी विलैन इस रेंज से क्रिएट कर सकता है। हाउएवर इट गोज ईदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, मतलब 1006 से स्टार्ट करो और आगे बढ़ते जाओ। इसलिए जब हमने पहले पोर्ट पे नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई तो जो विलैन बनी 1006, जब दूसरे पे कराई तो 1007, 1008, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये पॉलिसी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर पे होती है। हम चाहें तो उसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमने कैसा कॉन्फ़िगर किया है, या तो वो 1006 से 4094 या तो 4094 से 1006 की तरफ जाएगी। तो एक विलैन क्रिएट करेगा, इट विल बाइंड दैट फिजिकल पोर्ट टू दैट विलैन लॉजिकली। कहीं दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि आपको यहाँ पे शो विलैन ब्रीफ करोगे तो दिखाई दे जाएगा, शो विलैन ब्रीफ करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। शो रन इंटरफेस आप इथरनेट 0x0 वगैरह करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि आपके कौन से विलैन वगैरह के साथ मैप किया गया है। वो केवल आपको दिखाई देगा जब आप कमांड रन कराओगे शो विलैन इंटरनल एलोकेशन, शो विलैन इंटरनल यूजेस आप करके यहाँ पे चेक करोगे तब आपको दिखाई देगा कि हाँ उसने एक पोर्ट को एक एक्सटेंडेड रेंज विलैन के साथ बैकएंड में मैप कर दिया है। सारे लेयर 2 प्रोटोकॉल सच एज एसटीपी, डीटीपी, वीटीपी वहां पे डिसेबल कर देगा। एक एसवीआई एज्यूम की जाएगी फॉर दैट एक्सटेंडेड रेंज विलैन एंड देन जो भी आप कमांड चलाओगे, जो भी आप लेयर 3 कमांड रन कराओगे वो उस एसवीआई के लिए एक्चुअल में रन करेगी। दिखेगा जरूर आपको, यूजर को ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आपका एडमिन है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है उसको दिख रहा है कि सारी कमांड्स यहां पे चल रही हैं, बट एक्चुअल में आपकी जो कमांड्स रन कर रही हैं दीज आर रनिंग फॉर एसवीआई फॉर दैट पर्टिकुलर विलैन जो इसने बैकएंड में बनाई। वो दिखाई नहीं देता कहीं पे, बट वो आपको सिंपल वो सारी कमांड्स आपको यहीं पे विजिबल हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आप डायरेक्टली पोर्ट पे कमांड चला रहे हो, हाउएवर दोस कमांड्स आर बेसिकली रनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एसवीआई। लॉजिकली आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन एज्यूम लॉजिकली एसवीआई फॉर दैट एक्सटेंडेड रेंज विलैन इन द बैकग्राउंड, और जब जितनी भी आप लेयर 3 कमांड चलाओगे वो सारी उसके लिए चलेंगी। आप इस बात को वैलिडेट भी कर सकते हो। और आप वो विलैन नहीं क्रिएट कर सकते जो विलैन ऑलरेडी आपके इंटरनल यूजेस में यूज की जा रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड। हेलो, हाँ जी, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, आर यू शेयरिंग स्क्रीन? और हाँ स्क्रीन शेयरिंग है ऑलरेडी। आप बाकियों को भी विजिबल नहीं है क्या? कंफर्म करो एक बार। Others, can you guys not see the screen? Yeah, I'm able to see. Okay. मतलब जो मैं लिख रहा था दिख रहा था ना, विजुअल था ना, होपफुली। हाँ दिख रहा है। एक बार आप रीज्वाइन करो अरविंद जी, शायद कुछ इशू होगा, नॉट श्योर। हम इसको चेंज कर सकते हैं, देखो हम ऐसे भी कर सकते थे। अगर आपका स्विच अलाउ करता है तो यहाँ पे कमांड होती है विलैन इंटरनल एलोकेशन पॉलिसी, और असेंडिंग की जगह पे डिसेंडिंग लगा सकते थे आप चाहते, अगर आप चाहते तो आप असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग लगा देते। मतलब असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है कि आपका 1006 से स्टार्ट करेगा और आपके वो 4094 तक जाएगा, और डिसेंडिंग का मतलब क्या है कि 4094 से स्टार्ट करेगा और 1006 की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपने कहा इंटरफेस इथरनेट 0x3, आपने कहा नो स्विच पोर्ट। अब देखो जब ये आपका विलैन बनाएगा दो शो विलैन इंटरनल यूजेस, अब आपका यहाँ पे चेक करोगे तो वो उल्टा 4094 से स्टार्ट करेगा। तो ये तो खैर आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप इंटरनल एलोकेशन पॉलिसी आप क्या रखते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग रखोगे तो 1006 से स्टार्ट करके 4094 तक जाएगा, अदरवाइज आपका वो उल्टा जाएगा।
बट होगा यही बैकएंड में, होगा बैकएंड में यही। जब आप इस कमांड को रन कराते हो नो स्विच पोर्ट की, तो बैकएंड में होता यही है। दिखता नहीं है यूजर को लगता है कि उसने डायरेक्टली पोर्ट को L3 में कन्वर्ट कर दिया, यूजर को लगता है कि उसने पोर्ट को डायरेक्टली L3 में कन्वर्ट कर दिया। मान लो कि L3 स्विच नहीं होता, तो यहां कैसे करोगे ये काम? यहां बताओ, यहां कैसे करोगे? यही यहां पे हम यही, हमें इस स्विच को रिमोटली एक्सेस करना है। रिमोट एक्सेस करने के लिए हमें इसको आईपी देना है। हम इसको आईपी कैसे दें? यहां पे तो कमांड ही नहीं है। इंटरफेस हमारा जो पाथ इथरनेट 0x1 है, यहां पे तो ऐसे कोई कमांड ही नहीं है। ये हमारे कई सारे पीसीज लगे हुए हैं, ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे पीसीज लगे हुए हैं, 1 2 3 4 पीसीज हमारे पास लगे हुए हैं। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे 4 पीसीज लगे हुए हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 से हमने लगा दिया है। ये हमारे 4 पीसीज लगे हुए हैं। इन चारों पीसीज पे हमने कुछ ना कुछ आईपी दे रखा है। आईपी हमने दे रखा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 192.168.10.1 का आईपी दे रखा है, यहाँ पे 192.168.10.2 का आईपी दे रखा है, यहाँ पे 10.3 का आईपी दे रखा है, यहाँ पे 10.4 का आईपी दे रखा है। और हम चाहते हैं कि ये चारों लोग हमारे एक्चुअल में इस स्विच का रिमोट एक्सेस ले सकें। तो क्या करना पड़ता है? अगर ये एक लेयर 3 स्विच होता तो इसको हम नो स्विच पोर्ट कमांड चला देते, L3 में कन्वर्ट हो जाता। 192.168.10 की रेंज का आईपी है, 192.168.10 की रेंज का आईपी यहां दे देते, पिंग कर देते, रीचेबिलिटी हो जाती, और फिर टेलनेट एसएसएच वगैरह हम कर सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या है? इनका क्या होगा फिर? आप इस पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर दो, ये पोर्ट आपके लेयर 3 में कन्वर्ट हो गया, उसको आपने आईपी दे दिया, उस आईपी को यूज करके आप यहां से बैठ के इस स्विच का रिमोट एक्सेस वगैरह ले सकते हो। फाइन, इन पे कैसे करोगे फिर? इनके लिए आप इनको भी L3 में कन्वर्ट करोगे? कर दो, ट्राई करो, आप इनको लेयर 3 में कन्वर्ट करो। अब इनको भी आपको 192.168.10 की रेंज का ही आईपी देना है, क्योंकि 192.168.10 की रेंज का आईपी यहां चल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने 192.168.10 की रेंज का आईपी यहां पे दे दिया है। आप वही रेंज का आईपी यहां पे नहीं दे सकते। बताया मैंने आपको कि किसी भी, जैसे राउटर के किन्हीं भी 2 इंटरफेस पे सेम रेंज का आईपी नहीं होता, वैसे ही स्विच के किन्हीं भी 2 इंटरफेसेस पे अगर आपने इनको L3 में कन्वर्ट कर रखा है तो सेम रेंज का आईपी नहीं हो सकता। फिर ये प्रॉब्लम तो आपको यहां भी फेस करने को मिलेगी। पहली बात तो हम इसको L3 में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, और जहां कर सकते हैं यहां कर सकते हैं, इस स्विच पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस स्विच पे भी दिक्कत है। यहां पे हमारे 3 पीसीज लगे हुए हैं, तीनों के तीनों पीसीज हमारे 192.168.20 की रेंज को बिलोंग करते हैं। 192.168.20.1, 192.168.20.2, 192.168.20.3, तीन के तीनों पीसी हमारे 192.168.20 की रेंज को बिलोंग करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों पीसी हमारे इस स्विच का रिमोट एक्सेस ले सकें, टेलनेट कर सकें, एसएसएच कर सकें, रनिंग कॉन्फ़िग को कॉपी वगैरह कर सकें, सब कर सकें। तो हमें अपने स्विच को आईपी देना पड़ेगा, और स्विच को आईपी देने का हमने तरीका क्या समझा है कि हम इस पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। कर दो, जाओ यहां पे, हम उस पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो पोर्ट है हमारा, इस FA0x1 को हम लेयर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स गो टू दिस स्विच, CLI, हमने कहा इंटरफेस FA0x1 नो स्विच पोर्ट, ये पोर्ट आपका लेयर 3 में कन्वर्ट हो गया। हमने यहां पे 192.168.20 की रेंज का आईपी दे रखा है, उसी रेंज का आईपी हम अपने FA0x1 पे दे देते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.20 की रेंज का हमने आईपी दे दिया। ठीक है, डन। हमने अपने इस पोर्ट को L3 में कन्वर्ट किया, आईपी दे दिया, गुड। यहां पे अब आप जो है लाइन VTY रिमोट एक्सेस सेटअप कर दो। टेलनेट मैंने सेटअप कर दिया, ये लो, टेलनेट मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। मैंने अपने इस पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने आईपी दे दिया, और मैंने यहाँ पे टेलनेट सेटअप कर दिया। अब मैं इस पीसी पे जाऊं,
यहाँ पे जाके मैं अब कमांड प्रॉम्प्ट से मैं यहाँ पे बैठ के टेलनेट कर सकता हूँ। टेलनेट 192.168.20.100 टेलनेट हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। इसको तो एक्सेस मिल गया, इसको कैसे मिलेगा एक्सेस? अब ये v192.168.20 की रेंज को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि अगर ये मशीन इस स्विच का रिमोट एक्सेस लेना चाहती है तो इसको भी L3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 192.168.20 की रेंज का आईपी देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। L3 में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब इसको आप आईपी देने की कोशिश करोगे, ये आईपी आपको नहीं देने देगा, क्योंकि एक्चुअल में उसी रेंज का आईपी आपने ऑलरेडी अपने दूसरे इंटरफेस पे दे रखा है। इट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। तो क्या करोगे? 192.168.30 की रेंज का आईपी दोगे, 30 की रेंज का आईपी दोगे, 40 की रेंज का। ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। ये तो आपने अपने इस पीसी के नेटवर्क को ही चेंज कर दिया। तो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द पोर्ट इनटू द लेयर 3, बट स्टिल वी वांट सर्विसेज सच एज टेलनेट एसएसएच। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम इस पोर्ट को L3 में कन्वर्ट करें। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअल में हम हर एक पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इन सबको L3 में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो एक अलग नेटवर्क, एक अलग नेटवर्क, एक अलग नेटवर्क देना पड़ेगा, उसका आईपी, उसका आईपी, उसका आईपी देना पड़ेगा। ये 3 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएंगे, 3 अलग अलग आपके नेटवर्क बन जाएंगे, जो कि हमारे टास्क में नहीं था। हमारे टास्क में क्या था कि ऑल दीज मस्ट बी पार्ट ऑफ द सेम LAN, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, एंड दे ऑल शुड बी एबल टू एक्सेस द स्विच वाया टेलनेट एंड SSH, which basically is not possible with the help of this concept that we studied so far, like वो no switch port करके। तो लेयर 2 स्विच पे तो कर ही नहीं सकते। बात, पहली बात, लेयर 2 स्विचेस पे तो कर ही नहीं सकते कि आप पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट कर दो। तो इन सभी को हम अपने स्विच का रिमोट एक्सेस कैसे दें? मे बी हम चाहते हैं कि हमारा स्विच एज अ DHCP सर्वर काम करे और इन सभी को आईपी भी प्रोवाइड करे। कैसे करेंगे? DHCP सर्वर की तरह तो तब काम करेगा जब इस स्विच पे कोई आईपी खुद होगा, तब तो दूसरों को आईपी दोगे आप। जब आपके पास ये आईपी नहीं, दूसरों को आईपी दोगे आप। हम चाहते हैं कि ये जो स्विच है, ये स्विच आपके इन सभी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे और इन सभी स्विचेस, इन सभी पीसी से बैठ के हम अपने स्विच का रिमोट एक्सेस फॉर एग्जांपल ले सकें। तो समटाइम्स इट्स बेसिकली नॉट enough or not possible to convert all these links into the layer 3 link। ऐसा मतलब ना पॉसिबल नहीं है या feasible नहीं है, या कह सकते हो कि आपका मतलब सबको अगर L3 में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट फॉर एग्जांपल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड कि हम क्या करें, हर एक लिंक को, हर एक पोर्ट को L3 में कन्वर्ट करें। यहाँ तो कर भी नहीं सकते, यहाँ L3 में कन्वर्ट करें देन आईपी दें। एक काम करो, हमें पता है कि ये सारे यूजर्स हमारे जिन पोर्ट से कनेक्टेड हैं, ये सारे पोर्ट आपके VLAN 1 को बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि ये सारे पोर्ट आपके जहां से हमारे यूजर कनेक्टेड हैं, ये सारे VLAN 1 को बिलोंग करते हैं, VLAN 2 को बिलोंग करते हैं, VLAN 10 को बिलोंग करते हैं, जो मन करे कह दो। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होती है, इसलिए मैं VLAN 1 कह रहा हूं। VLAN 1 को बिलोंग करते हैं। आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग ऑल दीज इंटरफेसेस इनटू द लेयर 3 इंटरफेसेस मत करो। आप सिंपल इस VLAN के लिए क्या बना दो, SPI। इस VLAN के लिए क्या बना दो आप, एक SPI। मतलब इंस्टेड ऑफ कन्फिगरिंग कन्वर्टिंग ऑल दीज 3 पोर्ट्स इनटू द लेयर 3 पोर्ट देन असाइनिंग एन IP ऑन इट, इंस्टेड ऑफ दैट हमने इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को ही एक IP दे दिया। हमने इस पूरे के पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन को ही एक IP दे दिया। मतलब इंटरफेस VLAN हम एक SPI बना देंगे और उसको एक IP दे देंगे, कुछ इस तरीके से। यहां पे गए, यहां पे हमने कहा इंटरफेस VLAN 1 और हमने यहाँ पे एक IP दे दिया 192.168.10 की रेंज का, मतलब उसी रेंज का IP जिस रेंज का IP हमारे पीसीस पे चल रहा है, और कर दिया नो शट। वैसे नो शट नहीं करना पड़ता, बट इस सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है, तो ये हम नो शट कर देंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ कॉन्फ़िगरिंग द IP टू ईच एंड एवरी पोर्ट, आई गेव द IP टू द VLAN। हमने VLAN को IP दे दिया, उस VLAN को IP दे दिया जिसमें आपके वो पोर्ट बिलोंग करते थे। इंटरफेस VLAN को हमने यहाँ पे IP दे, इंटरफेस VLAN and then IP address and then no shutdown।
यहाँ पे गए, हमने कहा कि इंटरफेस रेंज FA 0/1, 0/2, 0/3, हमने कहा स्विच पोर्ट, मतलब सभी को हमने L2 पोर्ट बना दिया। ये सारे पोर्ट हमारे 0/1, 0/2, 0/3 ये सारे हमारे लेयर 2 पोर्ट बन गए। बाय डिफॉल्ट कौन सी विलैन का पार्ट होते हैं? तो स्विच पोर्ट, एक्सेस, विलैन 1 बाय डिफॉल्ट विलैन 1 का पार्ट होते हैं, तो विलैन 1 में ही हमने इनको रहने दिया। मतलब इंस्टेड की हम FA 0/1, FA 0/2, FA 0/3 को हम लेयर 3 में कन्वर्ट करें, देन अलग अलग रेंज का IP एड्रेस दें। सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है कि वो तीनों विलैन 1 को बिलोंग करते हैं। इंटरफेस विलैन 1 नो शट, और हम यहां पे कह देंगे एक IP एड्रेस 192.168.20 की रेंज का। तो आप अपने लेयर 2 स्विच पे भी IP दे सकते हो विद द मींस ऑफ SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। आप अपने लेयर 3 स्विच पे पोर्ट को लेयर 3 में कन्वर्ट करके भी IP दे सकते हो, और आप डायरेक्टली आपका ये पोर्ट जिस विलैन को बिलोंग करता है, आप उसके लिए एक SPI बना के भी IP दे सकते हो। और आप नोटिस करोगे कि अब यहां से जब आपका ये टेलनेट करेगा 192.168.10.100, तो टेलनेट हो जाएगा ओपन। जब यहां से टेलनेट करेगा तो यहां से भी टेलनेट हो जाएगा। आप चेक कर लो, टेलनेट 192.168.10.100 देख सकते हो ओपन का मतलब है कनेक्शन ओपन हो गया। यहां पे जाके भी करोगे, अभी हमने यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर किया नहीं, इसलिए आगे कुछ नहीं दिख रहा, हमें उससे मतलब नहीं है। बट पॉइंट क्या है कि आपको अब आप यहां से पिंग करा सकते हो 192.168.10.100। आपका जो स्विच है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, और आपको एक्चुअल में पिंग भी हो गया तो टेलनेट भी हो जाएगा। फिर मतलब आपको एक क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए, कि SVI और आपके L3 पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। मतलब एक पोर्ट जो आपका L3 पोर्ट है वर्सेस एक पोर्ट जिसकी SVI के लिए हमने यहाँ पे IP वगैरह दे रखा है, इसमें डिफरेंस क्या, आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए। एक पोर्ट को अगर आप L3 में कन्वर्ट करोगे तो करेगा वो भी बैकग्राउंड में यही, बस आपको दिखाई नहीं देगा। किया इसने भी वही, यहां पे भी आपका शो विलैन इंटरनल यूजेस किया इसने भी यही एक्चुअल में बैकएंड में। बट हमें दिख क्या रहा है? हमें दिख रहा है कि हमारे तीनों इंटरफेस पे IP पड़ा हुआ है। हमें दिख रहा है कि हमारे जो तीनों इंटरफेसेस हैं वो आपके लेयर 3 इंटरफेसेस हैं, सीधा IP दे रखा है। किया उसने भी यही, इंटरफेस विलैन ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ पे अब हम इंटरफेस विलैन पे जाके चाहे तो अपना IP OSPF कॉन्फ़िगर करो, चाहे तो आप एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करो, जो कॉन्फ़िगर करना है आप कॉन्फ़िगर करो। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने पे जो पोर्ट आपका L3 में कन्वर्ट होता है वर्सेस SVI में क्या डिफरेंस है। SVI is layer 3 interface for a VLAN. So if it is not possible to convert the port into the layer 3 port because of any reason, maybe हमें बहुत सारे लोगों को रिमोट एक्सेस देना है, तो सभी को L3 में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। I know that all these belong to the VLAN 1, तो VLAN 1 की हमने SVI क्रिएट कर दी, और उस SVI को हमने एक IP दे दिया। That IP is IP address of the switch. हमारे उस VLAN 1 का IP है, वो VLAN 1 का IP है। तो VLAN 1 में जितने भी लोग होंगे वो सारे उस IP को यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलनेट SSH वगैरह कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तब आप यहाँ पे सर्विसेज सच एज DHCP आप इनेबल कर सकते हो। IP, DHCP, पूल, नेटवर्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, डोमेन नेम। आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे DHCP पूल कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने यहाँ पे DHCP पूल कॉन्फ़िगर कर दिया। आपने अपने स्विच नंबर 2 पे एक DHCP पूल कॉन्फ़िगर करते हो जो आपके इस रेंज के IP सबको देने का काम करेगा। डिफॉल्ट राउटर, DNS, डोमेन नेम आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। अपने PC पे जाओ, यहाँ पे जाओ आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट IP पे, और IP पे जाके आप DHCP, यहाँ पे जाओ IP पे जाओ DHCP, यहाँ पे जाओ IP पे जाओ और DHCP। आप नोटिस करोगे कि अब आपका ये PC यहाँ से एक DHCP का पैकेट भेजेगा। ये पैकेट कौन से इंटरफेस पे आया? FA 0/1 पे। FA 0/1 कौन सी विलैन को बिलोंग करता है?
विलैन 1 को बिलोंग करता है। विलैन 1 पे क्या हमने कोई एसवीआई बना रखी है? बिल्कुल बना रखी है। एसवीआई फॉर विलैन 1 क्रिएटेड है। एसवीआई फॉर विलैन 1 पे कौन सी रेंज का आईपी चल रहा है? 192.168.20 की रेंज का आईपी चल रहा है। तो क्या हमारे पास 192.168.20 की रेंज का कोई डीएचसीपी पूल है क्या? अगर 192.168.20 की रेंज का कोई डीएचसीपी पूल होगा, यस, तो उसी रेंज का आईपी अब आपका ये ऑफर कर देगा, उसी रेंज का आईपी ऑफर कर देगा, उसी रेंज का आईपी ये डीएचसीपी में ऑफर कर देगा। 20.1, 20.2, 20.3 रिस्पेक्टिवली। कौन सी बड़ी बात है? सेम ही जैसे आप नॉर्मल डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हो, डीएचसीपी चलने लगेगा। टेलनेट, एसएसएस, डीएचसीपी, एफटीपी, जो मन करे सर्विस आप रन कराओ। होल आइडिया वाज स्विच को एक आईपी देना। इस स्विच को हम आईपी कैसे दे सकते हैं? या तो हम पोर्ट को L3 में कन्वर्ट करके आईपी दे सकते हैं, या तो पोर्ट को L3 में कन्वर्ट ना करें और पूरे के पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन, पूरे के पूरे विलैन को ही आईपी दे दें विद द हेल्प ऑफ एसपीआई। इनफैक्ट जब आप पोर्ट को L3 में कन्वर्ट करते हो तो करता वो भी यही है, बस हमें सामने दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। वी कैन चेंज द ऑर्डर, विलैन इंटरनल एलोकेशन पॉलिसी, असेंडिंग डिसेंडिंग। जब आप कमांड चला दोगे तो अब उल्टा विलैन बनाना शुरू कर देगा वो, तो ठीक है। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आप मतलब आप ये चेंज कर सकते हो कि आपकी जो जब आप नो स्विच पोर्ट कमांड चलाओगे तो जो विलैन बनाई जाएंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में बनाई जाएंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाई जाएंगी। और अगर आपके स्विच पे नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने की ये नहीं है, कमांड है ही नहीं क्योंकि वो आपका एक L2 स्विच है, तो आप SVI, if you don't have a layer 3 switch, how are we going to give the IP address to the switch? Because जो कमांड हमने पीछे डिस्कस करी, IP, OSPF, IP, access group, telnet, SSH, these are only available from the, मतलब स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट की जो कमांड है वो केवल लेयर 3 स्विच पे चलती है, लेयर 2 स्विच पे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? We can manually assign the port to a VLAN, create the SVI for that VLAN and give that SVI the IP address। मतलब यही वो बैकएंड में करता, यही काम वो बैकएंड में करता, बट अब वो काम हम खुद कर रहे हैं। हमें पता है कि 4 लोगों को हमें मैनेजमेंट एक्सेस देना है, तो इन 4 लोगों को हमने एक डेडिकेटेड विलैन में डाल दिया। इस विलैन के लिए हमने क्या बना दी? एक SVI बना दी, और इस SVI को हमने एक IP दे दिया। ये IP इसी रेंज का होगा जिस रेंज के 4 लोग बिलोंग करते हैं। तो नाउ दीज पीपल कैन एक्चुअली एक्सेस द स्विच यूजिंग दैट पर्टिकुलर IP एड्रेस। मैनेजमेंट विलैन जिसको आप कहते हो ना MGMT विलैन, मैनेजमेंट विलैन आपकी यही होती है। मैनेजमेंट विलैन आपकी वो होती है जो आपके मैनेजमेंट का ट्रैफिक कैरी करके लेके जाती है, मैनेजमेंट ट्रैफिक सच एज टेलनेट, SSH। तो हर एक स्विच पे प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में आपको एक विलैन देखने को मिलेगी, उस विलैन को हम कहते हैं मैनेजमेंट विलैन। उस विलैन के लिए SVI देखने को मिलेगा, और वो IP एड्रेस जो SVI पे कॉन्फ़िगर्ड होगा उसी को यूज करके आप अपने स्विच का मैनेजमेंट लेवल एक्सेस ले सकते हो। इसी को कहते हैं SVI। SVI यानी कि स्विच वर्चुअल इंटरफेस is a virtual layer 3 interface for the VLAN configured with some IP address. It allows easier switch management as we can take telnet SSH out the access using that particular. In some network, VLAN 1 can be used for the management purpose. By default सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं। Easily आप उस पे बस इंटरफेस VLAN 1 पे IP देके आप स्विच को कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकते हो। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं, हमें भी पता है, अटैकर को भी पता है, तो दिस माइट क्रिएट अ सिक्योरिटी चैलेंज। तो वी शुड कंसीडर यूजिंग सम अदर VLAN फॉर द मैनेजमेंट VLAN। तो आप चाहे लेयर 2 स्विच पे, चाहे लेयर 3 स्विच पे, कहीं पे भी आप एक्चुअल में एक SVI क्रिएट कर सकते हो। दैट SVI कैन बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट पर्पस एंड दैट SVI कैन आल्सो एक्ट एज द गेटवे इन केस ऑफ इंटर VLAN राउटिंग। आपका ट्रैफिक यहां तक तो आ ही गया ना। आपके इस डायग्राम में, इस टोपोलॉजी में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक यहां तक तो आ ही गया। यहां से हम चाहें तो VLAN 10 से VLAN 20, जब कभी हम आगे इंटर VLAN राउटिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि SVI को हम इंटर VLAN राउटिंग में एज अ गेटवे भी यूज कर सकते हैं। मतलब SVI के कई सारे काम, केवल मैनेजमेंट एक्सेस लेना नहीं, ट्रैफिक को आगे राउट करना भी हो सकता है।